एक आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम है। अच्छा। उनके कुछ सदस्य आए और बाकायदा 17-18 टीम खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट लेकर अच्छा, इनको बीमार कराना है तंत्र से। काफी एक्साइटेड कर देने वाली बातें हैं आपकी, क्योंकि वास्तु को आज तक हमने जिस तरह से देखा था वो वैसे था कि वास्तु फॉर वेल्थ, वास्तु फॉर हेल्थ, वास्तु फॉर प्रोस्पेरिटी, बट वास्तु फॉर नेगेटिव एनर्जी, वास्तु फॉर ब्लैक मैजिक, वास्तु फॉर तंत्र रिमूवल, ये आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ। घर की दहलीज होती है या होती थी, बिल्कुल आज वो हट गई है। फ्लैट्स में या घर में आज दहलीज नहीं है। कहते हैं दहलीज मत लांगो। यदि हम अपने घर का वास्तु, अपने घर का ब्रह्म स्थान, ब्रह्म सेंटर ऑफ द जी प्लॉट, वो यदि एनर्जाइज कर लें, मेन गेट अपना एनर्जाइज कर लें, अपनी जो किचन है, अपने जो पूजा रूम है, 80% ऑफ तंत्र क्रिया खत्म हो जाएगी। एक 3 साल की बच्ची है, ओके, उसके घर में छोटा सा बार है, वो 3.5 पौने 4 साल की बच्ची तुतला के बोलती है, वो बॉटल लेके बैठी। ना सिर्फ वो लेके बैठी है, वो पूरी बोतल पी भी जा रही है। अब वो बच्ची जब भी पैग ले रही है या कुछ पी रही है, वो पीढ़ियों की बातें कर रही है। सावन ऐसा मुहूर्त है कि जब आप भूत भावन को ही नहीं, भूत को भी वश में कर सकते हो। इसके चक्कर मत पड़ो कि जिन्न है, जिन्नाद है, ब्रह्म राक्षस है, क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए हानिकारक है, बात खत्म। जब तक खुद से आप कुछ नहीं करोगे, कोई कितने दिन आपको प्रोटेक्ट करेगा? कोई तलवार, कोई धागा, कोई तावीज, उसकी भी एक्सपायरी है ना। मेरी बताई कोई भी पूजा बहुत तेजी से काम करेगी, कोई आवश्यकता नहीं है आपको बलि देने की। तो स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में, और मैं बड़ा ही आज खुश हूँ, और खुश के साथ साथ एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसा विषय मेरे सामने रख दिया। मैं वास्तु की आपसे बात करने वाला था, और आपने मुझसे कहा कि भाई मैं वास्तु से ब्लैक मैजिक को हील करता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग आज के जो पॉडकास्ट की बात यह है कि हम वास्तु एक्सपर्ट से बात करते हैं, वास्तु की बात होती है। ब्लैक मैजिक जितने भी हीलर्स हैं या फिर जितना भी तंत्र मंत्र से जुड़े लोग हैं, उनसे तंत्र मंत्र की बात होती है। लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम जो बात करेंगे वो वास्तु से कैसे तंत्र मंत्र को ठीक किया जा सकता है, किसी की ब्लैक मैजिक की वजह से होने वाली परेशानी को दूर किया जा सकता है, उस पर खास तौर पर बात करेंगे। तो पहला सेगमेंट मैं इसी पर रखूंगा और इसी से शुरुआत भी कर रहा हूं। आप मुझे ये बताओ कि वास्तु में मैं पहली बार सुन रहा हूं कि उससे तंत्र मंत्र को खत्म किया जा सकता हो। किसी के ऊपर मान लीजिए कोई जादू टोना, वशीकरण या किसी भी तरीके की कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया है, आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा किया है कि वास्तु की रेमेडीज से ही तंत्र मंत्र को खत्म कर दिया, या तंत्र के जो प्रभाव थे उसको खत्म कर दिया। ये कैसे हुआ? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने वास्तु से तंत्र मंत्र को या ब्लैक मैजिक को ठीक इसलिए किया या इसलिए मैं कर पाया, मेरी क्षमता हुई, क्योंकि ये क्रियाएं ही तभी संभव हुई जब वास्तु में दोष था। अच्छा। जिसके ऊपर भी क्रिया हुई और सक्सेसफुल हो गई, उसके घर में वास्तु विषयक ऐसे दोष थे जो ब्लैक मैजिक को या इस तरह की क्रियाओं को और प्रवोक करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर आगे बढ़ो, मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछूंगा कि क्या किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर मान लीजिए कोई भी वशीकरण या कोई भी तंत्र का उपाय किया, क्या ये पॉसिबल है कि उसका वो सक्सेसफुल ही ना हो? बिल्कुल। मेरा ऑरा, मेरा वास्तु उस चीज़ को रोक दे? बिल्कुल है। अच्छा। आप जो एक एग्जाम्पल लो, बुलेट प्रूफ जैकेट है, क्या काम करती है? हाँ, गोली तो गोली से बचाने का काम। चलाने वाला भी एक्सपर्ट था जी, फिर भी वो असर नहीं करी। ओके। लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। ओके। मुंबई अटैक हुआ था तो उसमें सब बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे जी, फिर भी उनको गोलियां लगी, वो मारे गए थे। बिल्कुल, क्योंकि क्वालिटी कम थी, डाउन थी वहां पर। ओके, ठीक है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल रोका जा सकता है एक आई हुई गोली को। अच्छा, बुलेट प्रूफ जैकेट से, ठीक है। बट वो जैकेट कितनी मजबूत है उस गोली की अपेक्षा, इस पर ये बात डिपेंड करेगी। तो हम अपने घर को, अपने आवास को, ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, ये वो जो हमें संरक्षण दे रहा है, हर किसी से संरक्षण दे रहा है, सिर्फ हवा से और बारिश से नहीं दे रहा। ये हमें जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एनर्जीज़ हैं, उनसे भी हमें संरक्षण दे रहा है। ठीक है। इसीलिए घर की दहलीज होती है या होती थी, बिल्कुल, आज वो हट गई है। फ्लैट्स में या घर में आज दहलीज नहीं है। कहते हैं दहलीज मत लांघो। क्या जो घर के मेन गेट की जो चौखट है, हाँ, चौखट पहले हुआ करती थी, अब तो सिर्फ बॉर्डर रह गया है, उसे हम दहलीज नहीं मान सकते ना। चौखट, डेहरी, दहलीज उसके नाम थे। अच्छा। तो उसमें ऐसे रत्न रखे जाते थे, ऐसी सामग्री रखी जाती, या कुछ नहीं तो ऐसी शुद्ध लकड़ी का प्रयोग होता था जो नकारात्मकता को घर में प्रवेश से रोकती थी। अच्छा। हमारा जो भी घर है, इसमें आप देखोगे प्रारंभ से ही नींव में कुछ डाला जा रहा है। उसके अलावा घर बन रहे हैं तो हर चीज का एक मुहूर्त है, नींव पूजन होता है, नींव पूजन है। और अगर आप शास्त्र पढ़ोगे, अगर बात करें लिखा पढ़ी की बातें हो जाए, तो उसमें दरवाजे लगाने तक के मुहूर्त दिए गए हैं। अच्छा।
खिड़की लगाने के पहले के मुहूर्त दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? कोई कारण था? यदि हम उसको फॉलो कर लेते हैं, वो हम चलिए एक बार कहे हमने तो भैया फ्लैट खरीद लिया, अब नहीं कर पाए जी, अब क्या करें? फिर भी यदि हम अपने घर का वास्तु, अपने घर का ब्रह्म स्थान, ब्रह्म सेंटर ऑफ द जी, प्लॉट, वो यदि एनर्जाइज कर लें, मेन गेट अपना एनर्जाइज कर लें, अपनी जो किचन है, अपने जो पूजा रूम है, 80% ऑफ तंत्र क्रिया खत्म हो जाएगी, आप पर असर नहीं कर पाएगी। बड़ी से बड़ी बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये मैं छोटे मोहन वशीकरण या इसकी बात, आकर्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मारण की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो सामने वाला आपको 100 के वेग से मारेगा, आपको 10, 15, 20 फील होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वास्तु में या जो हमने अनुभव किया, हमारी टीम ने जो अनुभव किया जी, जिस भी किसी व्यक्ति का साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, नैऋत्य कोण बड़ा हुआ इन द सेंस एक्सटेंडेड है, अच्छा, ज़्यादा है, ठीक है, अपेक्षा के नॉर्थ ईस्ट से, ओके, या साउथ वेस्ट खुला हुआ हो गया, ठीक है, या साउथ वेस्ट की एंट्री हो गई और हमारा नॉर्थ वेस्ट दबा हुआ है या भारी है। भारी इन द सेंस? भारी इन द सेंस वहां पर हमने स्टोर रूम बना दिया है, अच्छा, भारी सामान रखे हुए हैं वहाँ पर। बड़ी बड़ी अलमारियां, उससे पूरा हमने भर दिया। नॉर्थ ईस्ट की आवाज, ईशान कोण, ठीक है। आप ऐसे समझो, ये ईशान कौन है? गुरु ग्रह का स्थान है। अच्छा, और आपका जो साउथ वेस्ट है वो राहु का स्थान है। ओके, एक मजेदार बात कहता हूँ, जी, जो तंत्र वाला होगा हाँ, वो कहेगा भूत प्रेत है। सेम आप ले जाओ ज्योतिषी के पास, वो कहेगा राहु केतु है। हाँ, डॉक्टर के पास ले जाओ, वो कहे इसको मनोरोग है। हाँ, बात तीनों एक सेम कर रहे हैं, तीनों उसी एनर्जी फील्ड की बात कर रहे हैं, तीनों में से कोई गलत नहीं है और तीनों में से कोई सही नहीं है। तो सही कौन है? सही आप कैसे किसी को एक नाम दे सकते हो? आप क्या सिर्फ मुझे एक नाम से जान सकते हो? राहु कौन था? राक्षस ही तो था, राक्षस था। भूत प्रेत राक्षस नहीं है क्या? बिल्कुल। तो वो क्या गलत कह रहा है तांत्रिक? राहु का काम क्या है? भ्रम फैलाना, माया फैलाना। और मनोरोग वाला डॉक्टर कह रहा है, साइकियाट्रिस्ट, कि ये तो भ्रम में है, इल्यूजन है, कुछ है नहीं, इसको सिर्फ ऐसे दिखा। क्या वो गलत है? कैसे गलत हो सकता है? तीनों तो राहु की बात कर रहे हैं, तीनों तो उसी एक असुर की बात कर रहे हैं जिसने अमृत पी लिया है। हाँ। शक्तिशाली हो गया देवताओं के समान, कि उसे सृष्टि की कोई भी ताकत, स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भी सृष्टि को नष्ट किए बिना खत्म नहीं कर सकते। वो है राहु केतु। ओके, कैसे मारेंगे? अमृत पिया है। आप सृष्टि खत्म कर दो, तब आप उसे खत्म कर सकते हो। उस एक के लिए आपको देवताओं को भी मारना होगा, सबको मारना होगा, सबको मारना होगा, फिर वो खत्म होगा। अब उसकी जगह जो थी, राहु की जगह नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट हमारे घर का, वो हमने खुला किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट हमारा दबा पड़ा है। हम पीर फकीर के यहाँ जाए पड़े हैं, हम मज़ारों में मत्थे टेक टेक के, नारियल फोड़ फोड़ के हमारा सिर फूट गया है, और ठीक नहीं हो सकता। वो एक जगह ठीक हो गए, 3 महीने ठीक हो गए, 6 महीने ठीक हो गए, साल भर ठीक हो गए, वापस से परेशान, फिर हो आपको वही कहेगा भैया 5 बार दरबार और आना पड़ेगा। जाओ आप फेरे लगाते रहो, अनुष्ठान भी आप करोगे, आपको कुछ समय के लिए राहत होगी, क्योंकि आपने अपना जो ऑरा है, आभा मंडल है, आपने अपने घर का गेट खोला हुआ है ना। आप खुद वेलकम कर रहे हैं सारी चीज़ों को, आइए भाई। गेट खुलने पे तो बड़ी चीज़ें आएंगी, धूल धक्कड़ भी इतनी आएगी, उससे भी आपको प्रॉब्लम ही तो होनी है, बिल्कुल, कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो आप एक तरफ से कह रहे हो भैया लाठी भी लिए खड़े हो, एक तरफ से गेट भी खोले हो। लाठी लिए कितनी देर खड़े रहोगे? जब तक आप खुद मजबूत नहीं होगे। सबने कहा भाई इंदिरा गांधी को Z+ सिक्योरिटी चाहिए जी, उन्हीं के गार्ड ने मार दिया। बिल्कुल। कब मार पाया? जब वो जैकेट उतार के खाना खा रही थी। बिल्कुल, जैकेट उतारी ना, हाँ, अपना कवच उतारा ना, तो आप तभी कमजोर हो, आप पर तभी अटैक हो सकता है जब आप अपने कवच उतारते हो। आपने अपने घर को सजावट की चीज़ों से भर रहे हो, वेरी गुड है, और बढ़ो और सुंदर लगे, लेकिन अपने घर की पहले सुरक्षा तो कर लो। बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। आपने जब साउथ वेस्ट, और मुझे यकीन है अभी जब हम बातचीत करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताओगे, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो रिलेट भी करेंगे कहीं ना कहीं। जब आप बता रहे हो साउथ वेस्ट की बात कर रहे हो, तो वो देख भी रहे होंगे कि हमारे उनके घर में साउथ वेस्ट में क्या रखा है, या उनके घर के साउथ नॉर्थ ईस्ट में क्या है, और वो कॉमेंट करके बता भी सकते हैं। आप पे कभी समय हो तो उनके जवाब दीजिएगा उनके कॉमेंट का। जरूर। आपने ब्लैक मैजिक की यहाँ पर बात की, आपने तंत्र की बात की, आपने कहा कि अगर घर स्ट्रांग है तो आपके यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी बड़े से बड़ा तंत्र भी काम नहीं करेगा, वो वहीं के वहीं दिल्ली के बाहर ही रुक जाएगा।
ऐसे केसेस आपके पास आए भी होंगे, आपने सॉल्व भी किए होंगे, कोई ऐसा बड़ा केस रहा जिसमें आपने इसको रिजल्ट में कन्वर्ट होते हुए देखा हो इस बात को? केस बहुत सारे हैं। एक चलिए जिक्र कर देता हूँ। बड़ा ही रोमांचक और बड़ा ही खतरनाक अनुभव रहा। अच्छा। एक 3 साल की बच्ची है, ओके। उसके घर में छोटा सा बार है, पापा शराब पीते हैं, वो भी कभी कभी 1-2 पैग वाले, ठीक है। वो पी के नाली में नहीं पड़ने वालों में से हैं, ठीक। कुछ समय बाद उनकी श्रीमती जी देखती हैं, वो 3.5 पौने 4 साल की बच्ची तुतला के बोलती है, वो बॉटल लेके बैठी है। ओह। जबकि उस बार में जाना उसको अलाउ तक नहीं है। वो पोर्शन उसके फादर और उनके दोस्तों के अलावा कोई बच्चों की explore नहीं रीच से करता। दूर होता है वैसे भी बार। उनकी पहुंच से दूर है वो। घर में मेड वगैरह सब है, सब कुछ है, अच्छा खासा परिवार है। ओके। ना सिर्फ वो लेके बैठी है, वो पूरी बोतल पी भी जा रही है। ओह। और 3 साल की बच्ची है, 3.5 या पौने 4 के बीच की, फिर भी बहुत छोटी, बोल नहीं पा रही है वो, मतलब भी नहीं है। और पीने के बाद वो ऐसी बातें कर रही है लड़ से हुई सदियों पुरानी है। अच्छा। वो पता नहीं कहाँ की फिलॉसफी कर रही है, पता नहीं कहाँ की बातें कर रही है। उसके जो देखने का नज़रिया है, बैठने का नज़रिया है, वो एकदम से बदला हुआ है। ये मुंबई का केस है, और जिसका केस है वो हस्बैंड वाइफ जिनकी बच्ची है, दोनों कॉलेज में प्रोफेसर हैं, अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर हैं। ओके। हस्बैंड साइंस के हैं, वाइफ इंग्लिश की हैं। मतलब एक अच्छी पढ़ी लिखी अपर मिडिल क्लास एटलीस्ट बिल्कुल। फैमिली है जिसके अंदर ये सब हो रहा है। बिल्कुल ये हो रहा है। उनको लग रहा है कि शायद कहीं इसने कुछ गलत कार्टून देख लिया होगा या कुछ देख लिया होगा, बच्चा नाटक कर रहा बच्चा है नाटक- या सीख लिया हाँ। कहीं से। काफ़ी समझाया बुझाया प्यार से पापा ने या जैसे भी करके, वो उस टाइम तो जब ठीक रहती, कुछ समय बाद फिर पी लेती। अच्छा। हाँ। और ये बार बार हो रहा था? ये बार बार हो रहा था। पीने के बाद उसकी बातें अजीब तरह की थी। ओके। डॉक्टर को दिखाया, जब नहीं समझा कि भाई क्या है कैसे है, जिस डॉक्टर ने उसको दवा दी वो डॉक्टर बीमार पड़ गया। ओह। इनको जाना था सेकंड अपॉइंटमेंट के लिए, डॉक्टर 1 महीने 1.5 महीने वो छुट्टी पे गया, छुट्टी चला पे गया। है, वो भैया बीमार है वो। अंत में थक हार के मम्मी ने मार दिया। पापा से बर्दाश्त नहीं हुआ, मम्मी ने 2-4 थप्पड़ उसको जड़ दिए। जड़ दिए। मम्मी का हाथ सुनना पड़ गया। मतलब जो रोकने की कोशिश कर रहा था वो खुद बीमार या फिर नीला पड़ किसी गया, तरीके पूरा के परेशान हो रहा था। मतलब नसें उभर आई ऐसा नीला। अच्छा। डॉक्टर समझ नहीं पाने इसमें हुआ क्या है। उनको तो भी ये तंत्र का पता भी नहीं, वो सोचा भी नहीं उन्होंने, कभी जीवन में पाला ही नहीं, दिमाग में भी नहीं आया। वो मेडिकल साइंस की तरफ वो जा रहे मेडिकल थे साइंस की लगातार। तरफ जा रहे हैं। दूसरे डॉक्टर को संपर्क किया, कोई आके थेरेपी वगैरह की काउंसलिंग करेंगे बच्ची की, क्या है कैसे है। साइकोलॉजिस्ट के पास हाँ। गए वो लोग। उसको अजीब से सपने आ रहे हैं, जिसने किया वो अगले दिन से आ ही नहीं रहा है। अब इनका हुआ कि कुछ इनकी मेड ने, किसी ने कहा भैया कुछ ऐसे ऐसे है, लग रहा है कुछ ऐसा कर लो। अब जिसके ऊपर पड़ती है वो उसको लगता है कुछ भी करो, भले हम हमारी नहीं तरफ कहते मानते। हैं लेमन भाषा में कि परेशान आदमी भूत पूछता है, वो वाली हाँ, बात हो जाती है। कुछ भी करो ठीक हो जाए बस। जी। किसी के पास ले गए, पीर फकीर के पास, कुछ उतारा किया, कुछ किया, अगले दिन उसकी डेथ हो गई, उस तांत्रिक की। उस तांत्रिक की। अपने इन्होंने भाई अब क्या करें, किसी ने कहा कुल देवी पूजो, किसी ने कहा कुल पुरोहित जी के यहाँ जाना छोड़ दियो 2 पीढ़ी से। तो अब इनको याद आई कि गांव वगैरह, अब ढूंढे अच्छा कुल पुरोहित कौन थे, पता करते करते पता चला भैया वो थे, उनकी पीढ़ी, उनके यहाँ गए। कुल पुरोहित जी कुंडली देखते थे, कुंडली देख के उपाय था, उनका बेटा अगले दिन डेथ। अरे। कुल पुरोहित जी का अपना बेटा खत्म। वैसा केस आया आपके पास? हमारे पास। ठीक है। हम कोई तांत्रिक तो है नहीं, ना हमें इसका कोई नॉलेज है कैसे क्या करते हैं। हमने कहा भाई वैदिक चीज़ें हैं, वैदिक पद्धति है, ये है वास्तु है, ऐसे हम ठीक करेंगे। अब लोगों को बड़ा ही ये अचरज में पड़ जाते हैं, भाई वास्तु से ये क्या ठीक कैसे करोगे? ठीक होगा? इनकम बढ़ाने थोड़ी ना आए हैं। लोगों को लगता है वास्तु सही मतलब बात। पैसा। वास्तु मतलब पैसा क्या? हाँ। आजकल गूगल पर आप सर्च भी करो तो वास्तु के साथ तुरंत वेल्थ निकल कर आता है या हेल्थ निकल कर आता है। हाँ, कि क्या करें कि वेल्थ जनरेशन हो जाए वास्तु में। भैया हमको वेल्थ तुम्हारे पास है, हमको इसको ठीक करना है। केस लिया, अभी हमने उसकी कोई कुंडली नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, मन नहीं हुआ, या जो कहो इंट्यूशन था उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है। कुछ उनको चीज़ें बताई कि अपने घर में ये आप करो, और अपने घर के उनके जब विजिट हुई हमारी, जो ब्रह्म स्थान है उस पर इन्होंने डाइनिंग सेट लगा रखा था, सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी, काफ़ी बड़ा। और डाइनिंग काफी सेट था वहाँ पर। डाइनिंग सेट काफ़ी लगता है जैसे किसी शीशम की लकड़ी या किसी का था, बहुत भारी। जी। उसको साइड करवाया, क्योंकि जब तक आपके घर का सेंटर नहीं
आपके घर की नाभि नहीं। जी जैसे शरीर है ना, कहते हैं कि 72,000 नाड़ियाँ जो हैं नाभि से आपके गवर्न हो रही हैं। बिल्कुल। वास्तु में भी सारी एनर्जी फील्ड जो हैं, जो 45 एनर्जी देवता हैं वास्तु के, या जो भी देवता स्थापित हैं, जी। वो नाभि से, अच्छा। सेंटर से ही एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ से आकर वो फैल रही है चारों तरफ। उसको ठीक करवाया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया था, उनका एक घर था, उसमें उनको बाद में लगा कि भाई जगह कम पड़ रही है, एक गेस्ट रूम बनाते हैं। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर था, उससे सट के एक उन्होंने कमरा बड़ा सा बनवा लिया। अभी तक जो ज़मीन मान लो आपकी 50 बाई 50 की थी, और वो 50 बाई एक साइड से जो है 60 हो जा रही है, साउथ वेस्ट साइड से बड़ा हो गया होगा पूरा। उसको उन्होंने लगभग 150-200 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा कर लिया, बढ़ा लिया। बढ़ाने के तीसरे महीने से प्रॉब्लम हुई थी। ओ, जैसे आप कह रहे थे कि साउथ वेस्ट वाला एरिया जो है वो ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा वो। ओके। सिर्फ उसी को नहीं अट्रैक्ट करेगा, कुछ भी जो अचानक से हो सकता है, क्योंकि राहु से रिलेटेड क्योंकि राहु है। उसके सिर्फ साइड इफेक्ट नहीं है, प्रॉफिट भी है। इनको तीसरे महीने ये प्रॉब्लम, चौथे महीने इनको विदेश से आ रहे थे कि आप हमारे यहाँ सेमिनार अटेंड कीजिए महीने में 2 बार, उसके आपको इतने पैसे मिलेंगे। वो अपॉर्चुनिटी भी है, सिर्फ बुरा नहीं है। रंक से राजा बनाने की क्षमता, अभी मैं कहूँगा लोग उसको फिर माथा पकड़ लेंगे। साउथ वेस्ट गेट सबने मना किया है। हाँ। कई क्लाइंट के साउथ वेस्ट में गेट हमने खोले हैं। ये केस टू केस वेरी करता है, मतलब किसी व्यक्ति के लिए साउथ वेस्ट में गेट मना है, तो किसी क्लाइंट के लिए आप बोलेंगे कि भाई साउथ वेस्ट में गेट बनाओ। प्रोफेशन पे डिपेंड करता है ना, आपके स्वभाव पे डिपेंड करता है। अच्छा। अब कोई बड़ा ही सीरियस रहने वाला, बड़ा ही एक शांत स्वभाव का, डरा सहमा हुआ आदमी है, उसका साउथ वेस्ट खोल दोगे तो वो पागल हो जाएगा। उसके लिए नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसको साम दाम दंड भेद से ही उसका दाना पानी चल रहा है, उसको तो चाहिए ना ऐसी अपॉर्चुनिटी। उसको तो और ऐसी एनर्जी चाहिए कि आज मुझे 300 CR का प्रोजेक्ट आए और वो परसों में बेचूं, 310 में, 320 में बिक जाए, 350 में बिक जाए, उसको तो वो चाहिए ना। वो कौन दे सकता है? राहु। वो राहु देगा, साउथ वेस्ट देगा। लेकिन हमें पहले घर की सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, तब तो हम वो करेंगे। बिल्कुल। बैक टू स्टोरी आते हैं। ठीक है। अब उनको पूरा उन्होंने साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट तब भी ठीक है उनका, वहाँ पे कोई भी ना कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं होना चाहिए, सब ओके है। ये वजह है जो वो हम तक पहुँच पाए। नॉर्थ ईस्ट उनका उतना डैमेज नहीं था, सिर्फ परेशान होने के 2-3 महीने में वो पहुँच गए। या हम तक बात नहीं हो रही, किसी भी अच्छे जानकार के पास आप पहुँच पा रहे हो, उसकी मदद ले पा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है तो। अदरवाइज क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास तो ऐसे ऐसे जो 15-15 दरबार घूम आए हैं, और उसमें 2-3 दरबार जिनकी बड़ी चर्चाएं हैं, वहाँ पर वो 15-15 दिन में 1-1 महीने की हाजिरी लगा के आए हैं, कोई कहीं 40-40 दिन की हाजिरी लगा के आए, फिर भी नहीं ठीक हुए। ये वो लोग हैं, और उनको हमारे यहाँ से भी फायदा हो इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो हमारी बात पूरी मानेंगे भी नहीं जब तक हम उनका नॉर्थ ईस्ट नहीं ठीक करवाएंगे। अच्छा। हम उनकी कुंडली भी बाद में देखते हैं। जब विजिट पहले, सबसे पहले जब विजिट हुई, एनर्जी विजिट हुई, फिर ये हुआ, जब तक हम उनका नॉर्थ ईस्ट नहीं साफ सुथरा करेंगे, सुंदर करेंगे, सुयोग्य नहीं करेंगे, वो हमारी बात मानेंगे भी नहीं। अच्छा, कोई बात मानेगा या नहीं मानेगा ये भी घर का वास्तु डिसाइड करता है। हाँ, हम आपको लाख ज्ञान की बात दे रहे हैं। आपके खोपड़ी पे भार पड़ा हुआ है। अब एक कोई आदमी है, मान लो उसके सिर पे 6 ब्रीफकेस दे दो, उसको कोई अच्छी कहानी सुनाओ, फिर वही होगा, रामायण सुने मत कहेगा राम कौन था। उसके पल्ले क्या पड़ेगा? उसके दिमाग में बात आएगी? उसका सारा ध्यान तो उस बर्डन पे है ना। तो वास्तु पुरुष का सिर है, वास्तु पुरुष को आप जब फोटो देखोगे, हाँ जी, तिरछाई में है, तो उनका जो पैर है वो साउथ वेस्ट है, ठीक है, जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट है। ओके। ईशान में उनका सिर है। उनके सिर पे तुमने बोझ पे बोझ लादा हुआ है, तो तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करेगी? तो वो हम पर आ पाए क्योंकि उनका नॉर्थ ईस्ट अच्छा था। साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ, उसकी प्रॉब्लम आई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट अच्छा था, वो सही जगह पे पहुंच गया, सिर्फ दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में। बिल्कुल। क्योंकि जो तांत्रिक भाषा, कोई कहता तेलिया मसान है, कोई उसको अजीब से नाम देते थे उस बच्ची के ऊपर, जो भी कुछ था या नहीं था, एनर्जी थी या भ्रम था, नाम नहीं देते एंटिटी को। अब जब उनके घर से वो हटाया, साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट किया,
जो एक्सटेंडेड था उसको कट करके ठीक किया, जैसे भी उसके लिए कॉपर मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं। ओके। हाँ, वो एक्सपर्ट लोग समझ मतलब जाएंगे। वो कमरा आपको तोड़ना नहीं पड़ा? तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसी को आपने कुछ और उसमें एडिशंस किए जिसके बाद वो कॉर्नर ठीक हो गया? तोड़ने की आवश्यकता सिर्फ 100 में से किसी 1-2 घर में पड़ती है। ओके। कि एकदम से ही अब भाई नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया है, सेप्टिक टैंक बना दिया है, ब्रह्म स्थान में इन्होंने जो है बेसमेंट बना दिया है। ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, उसको भाई हटाना पड़ेगा, तब लाभ ले पाओगे। जैसे हमने इनका ये किया, अब उसके सिम्टम्स जो थे, जो प्रॉब्लम थी उसके सिम्टम, अब कैसे वो अपने आप को कैसे शो कर रही है। अब वो बच्ची जब भी पैग ले रही है या कुछ पी रही है, वो पीढ़ियों की बातें कर रही है। अच्छा। मदर साइड से 2-3 पीढ़ी, मेरी परनानी ऐसी थी, वैसी थी। अब परनानी का किसको याद रहता है, तो उनको लगा ऐसे फेंक रही, जब उसकी नानी के बारे में, नानी को उसने कभी देखा नहीं, मतलब मदर की मदर, बिल्कुल, वो उसके बारे में वो बात कर रही है। फादर साइड से ऐसे, तब उनको लगा कि ये सब चीज़ें हैं, सही कह रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तब उनका फेथ बढ़ा। अब वो पूछने भी क्या अनुष्ठान करें, क्या उपाय करें, अब वो करने पे आए हैं। अभी तक समस्या वो समझ में आ गई, अब समाधान क्या है इसका? अभी तक वो क्या थे, कुछ फूंक दो, कुछ झाड़ दो, कुछ उतारा कर दो, कुछ ताबीज़ दे दो, कुछ मंत्र दे दो, ये ठीक हो अभी जाए। तक वो पेन किलर ढूंढ रहे थे कि पेन खत्म हो जाए। पेन किलर ढूंढ रहे थे। अभी उनको इससे मतलब नहीं था कि भाई पेन किलर खा खा के मैं किडनी ले बढ़ूंगा, उससे मतलब नहीं था। अब उनको बुद्धि काम करे, भैया अच्छा क्या करें कि ये ठीक हो, फिर क्या करें कि दोबारा ना आए। अब बात आती है, ये हमारे पास केस आया था मार्च-अप्रैल में। ठीक है। 2-3 महीने वास्तु वगैरह इन समय बीते, बुद्धि खुली उनकी, सावन आया। सावन ऐसा मुहूर्त है कि जब आप भूत भावन को ही नहीं, भूत को भी वश में कर सकते हो। सावन के महीने में? अच्छा। भूत भावन कौन है? भगवान भोले शंकर जी। जो भी तंत्र की उत्पत्ति है, आप यही पाओगे, शिव भगवान शिव से आई है। कह रहे हैं, पार्वती सुन रही हैं। जी। शक्ति तंत्र है तो पार्वती कह रही हैं, शिव सुन रहे हैं। जी। यही है, कहीं भैरव भैरवी है, कहीं शिव पार्वती संवाद है, ऐसे ही करके है। ये ऐसा मुहूर्त है कि यदि हम इसको साध लें तो हम अपनी प्रॉब्लम्स या दूसरों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, यदि किसी भी प्रकार से वो पैरानॉर्मल हैं। इसके चक्कर मत पड़ो कि जिन्न है, जिन्नाद है, ब्रह्म राक्षस है, मशान है, क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए हानिकारक है, बात खत्म। भाई या तो हमारा मित्र है या तो शत्रु है। बिल्कुल सही बात है। उसका हम नाम लेके, उसके खानदान का नाम लेके हमको क्या करना है? क्योंकि अक्सर जो भी एंटिटीज़ हैं या जो भी एनर्जीज़ हैं, वो एक तरह से शेप शिफ्टर होती हैं। आप क्या देखना चाहते हो, वो आपको अपना वो स्वरूप दिखाएंगी। बहुत से ऐसे केस आए हैं कि फला किसी तांत्रिक के पास गई तो वहाँ वो पिशाचनी बन के आ रही है, किसी और पास गई तो प्रेत बन के आ रही है, किसी और पास गई तो कह रही है ब्रह्म राक्षस है। हर जगह जाओ वो एक नया एंटिटी का नाम आपको बता देंगे और आप उसी में उलझे रहेंगे। उसी में उलझे हैं वो ये जानने के चक्कर में ये कौन है, ये क्या है, कैसे है, इसके पीछे कोई नहीं है कि क्यों है। जड़ से कैसे हटाया जाए? जड़ से हटा दो ना भाई। एंट्री कैसे हुई इसकी? अभी तंत्र में क्या चल रहा है भाई, हमारे यहाँ आओ, ये पैकेज है और 5 गुरुवार आपको आने हैं, या 5 अमावस आनी है, या 12 ये आनी है, और ये होते होते आप 50% 60% ठीक हो गए। कुछ दिन ठीक रहोगे, फिर आपको आना है। अच्छा भैया, लगता है आपका बंधन किसी ने खोल दिया, हमने जो किया था उसको सामने वाली पार्टी ने खोल दिया है, अब फिर से ये क्रिया करनी पड़ेगी। कितनी बार करोगे? इसकी कोई सीमा है क्या भाई? अगर आप सिर्फ रिचार्ज मेथड पे काम कर रहे हो तो 1 महीने, 3 महीने, साल भर का रिचार्ज कराओगे? बिल्कुल सही बात है। साल भर से ज़्यादा तो शायद जियो भी नहीं देता। साल भर बाद फिर आप वही शून्य पे हो ना, रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो हमारा जो भी मेथड है ये कहना है कि हमारे भरोसे भी मत रहो कि कोई प्रणव उपमन्यु आएंगे तुमको ठीक करेंगे। तुमको एक बार ठीक कर दिया, अब तुमको विधि बताई जा रही, कोई पूजा बताई जा रही, कोई पद्धति बताई जा रही, तुम खुद को सेफ कैसे करो, कोई मेडिटेशन बताए, तुम खुद से करोगे। अगर नहीं कर रहे हो, दोबारा हमारे पास आना अलाउ नहीं है। बहुत सीधा हमारे क्लाइंट्स को स्पष्ट है, पहली बार में बताते हैं कि तुम्हें इस लायक बना देंगे कि अपने से कर सको, लेकिन तुमको अपने से ही अपने लड़ना होगा। या फिर तुम्हारे पास अकूत का धन है कि हाँ चलो भाई कोई बात नहीं, हर महीने 10-20 लाख जाते रहें, कोई गम नहीं है, इतनी क्षमता हो तुम्हारी,
जब तक खुद से आप कुछ नहीं करोगे, कोई कितने दिन आपको प्रोटेक्ट करेगा? कोई सही बात दरबार, है। कोई धागा, कोई ताबीज, उसकी भी एक्सपायरी है ना। तब ताबीज के भरोसे यदि बैठ गए आप, आते आते कितने लोग ताबीज गायब हो जाते हैं। हमारे यहाँ संगम में कितने लोग आए, वो डुबकी मारी, उठे तो ताबीज गायब थी, ताबीज गायब, माला गायब है। अब चलो, अब फिर तांत्रिक को ढूंढो, उसके सहारे कब तक रहोगे? सही बात है। अब उस बच्ची के हमले अनुष्ठान की बात हुई, सावन की बात है। अब सावन में शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। कोई भी धारा हो, गंगा जल हो, दुग्ध हो, उनको जब जलधारा शिवलिंग पर पड़ती है, उनको वैसा आनंद आता है जो उनको कहते हैं युगों की समाधि में जो आनंद शिव पाते हैं। अच्छा, वो कुछ क्षणों की जलधारा में उनको वो आनंद आता है। इतना आसान उपाय है, एक शिवलिंग ढूंढो जो सिद्ध हो, जागृत हो तो वेरी गुड है। अगर कहीं आसपास मंदिर है, उसमें घंटे 1.5 घंटे सावन भर आप अभिषेक करो। कुछ नहीं आता, कोई आवश्यकता नहीं है। नमः शिवाय तो बोल सकते हो, बिल्कुल। स्त्रियां हैं तो शिवाय नमः बोल सकती हैं। कोई ओम लगाने, कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष वर्ग है नमः शिवाय, स्त्री है शिवाय नमः। जो यज्ञोपवीतधारी हैं, जिन्होंने जनेऊ पहना है, वो अपना ओम लगाएं करें और अभिषेक करो। अपनी मनोकामना कहो कि भाई लोग कहते हैं मुझ पे तंत्र हुआ है, मुझ पे मारण प्रयोग है, मुझ पे ये है, मेरा घर बांध दिया है, मेरी कुलदेवी बांध दी गई, जो भी आपको लगता है कि लोग कहते हैं महादेव ऐसा है जी। अब इसमें एक बात है, आप महादेव को किस नाम से पुकार कर उनकी पूजा कर रहे हो, आपको वो फल प्राप्त होगा। अच्छा, जैसे नर्मदेश्वर कह रहे हो आप जी, वो भक्तिदायी हैं। हर जगह का एक नाम है, हर शिव का एक नाम है। किस नाम से आप उनको पुकार कर प्रार्थना कर रहे हो, आपको वो रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे आप उन्हें भूतेश्वर कहिए, या तंत्रेश्वर कहिए, या भूत भावन कहिए, या ऐसे नाम कहिए जो तंत्र से या इस प्रकार की क्रियाओं से, इस प्रकार की एंटिटी से कनेक्टेड हैं। महाकाल का नाम लीजिए। महाकाल कहिए। महाकाल में कितने आराम होते हैं, पशुपतनाथ में कितने आराम हैं। बिल्कुल। दक्षिण दिशा से प्रवेश कीजिए, दक्षिण दिशा से उनका दर्शन कीजिए, प्रार्थना करके घर से जाइए। जहाँ भी अपने घर से निकलिए, प्रार्थना करके जाइए कि हे भगवान महाकाल या हे पशुपतनाथ, मैं आ रहा हूँ और इस समस्या से आ रहा हूँ। दक्षिण द्वार से आप प्रवेश लीजिए। क्यों नहीं ठीक होंगे आप? अपनी आप प्रॉब्लम व्यक्त करना तो सीखें, समस्या कहना तो सीखो। एक व्यक्ति है जो, हम क्या सोचते हैं वो भगवान है, वो सब जान रहा है। तो भगवान सब जान रहा होता, तुमको ठीक भी कर दिया होता। सही बात है। ऐसा नहीं कि वो जान नहीं रहा, बट वो भी एक पद्धति मानता है, वो एक प्रोसेस मानता है। उसको है कि तुम कर्म करो, तुम वहां जा रहे हो, उससे प्रार्थना करो, ये तुम्हारा कर्म ही है। या कर्म तो नहीं है, कर्म ही है ना। कर्म है, बिल्कुल। आप मंदिर गए, आपने प्रार्थना की, आपने हमने परिक्रमा की, हमने आसन लगाया, हमने माला, कुछ भी किया, ये कर्म ही तो है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कर्म से होता है, पूजा पाठ से नहीं होता। अब उनको भगवान, उनको गणपति सद्बुद्धि दें कि पूजा पाठ क्या कर्म नहीं है, वो कर्म ही तो कर रहा है। कर्म का एक दूसरा रूप है। दूसरा रूप है। आप बैठो और उनसे प्रार्थना करो कि हे भूत भावन, हे भोलेनाथ, हे भूतेश्वर, मुझे ये समस्या है, लोग ऐसा कहते हैं, ये समस्या बताते हैं, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, परंतु मैं इसको अपने जीवन से, अपने परिवार के जीवन से, जड़ से ठीक करना चाहता हूँ। आप यही प्रार्थना करके प्रतिदिन 1 घंटे 1.5 घंटे वही जो जब बताया आप करो, और जलधारा चलने दो। सावन के महीने में, पूरे सावन के महीने। ठीक है। इसके तो इतने मिरेकलस रिजल्ट हैं सावन में अभिषेक के। सिर्फ ये भूत प्रेत तंत्र की बात नहीं हो रही, जो मांगो सो पाओ, उस योग्य हो। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे आने वाले सावन के महीने में ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं बताऊं कि हमारे यहाँ सावन के अभिषेक होते हैं, तरह तरह के, भांति भांति के डेली होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए जी। 80 to 90% जो एक बार कर लेता है सावन में प्रतिदिन अभिषेक, वो अगली बार करेगा ही करेगा। हमारे यहाँ जिसने 2012 में कराया था, वो भी आज तक कंटिन्यू है। ओके। लालच से ही चाहे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब भक्त हो गए हैं,
कोई भाई, मैं कहता हूँ चलो पैसे के लिए कोई राम भज रहा, राम तो भज रहा ना। और लालच से ही तो, लालच कहीं ना कहीं पूरा भी तो हो ही रहा होगा, तभी वो हर साल आ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, लालच के कारण ही वो जिसने एक बार कर लिया विधिवत, वो अगली बार करता है। इस 100 में से 90-95 लोगों की कहानी बता रहा हूँ। हमारे यहाँ नए 2-4 लोग जुड़ते हैं, पुराने जो हैं सब चले आ रहे हैं। वो एक बार आएंगे तो अगली बार अपनी पत्नी का लेकर आ रहे हैं, भैया हमारा भी, पत्नी का भी, फिर बच्ची का भी, फिर अरे बहनोई साहब भी हैं, फिर वो फलाने हैं। वो ऐसे चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा उनके जीवन में इतनी अच्छी विधियां हैं। एक स्तोत्र है शिव जी का, आप बस प्रार्थना करो, भोलेनाथ हैं, आप प्रार्थना करो, हृदय से प्रार्थना करो, अपनी समस्या बताओ और ये क्रिया करो। आपको ही मैं कह रहा हूँ, आप करके देखना, खुद से नहीं, किसी पंडित जी को बिठा देना, आपके नाम और उस पर आप रुद्राष्टाध्यायी है तो वेरी गुड है, नहीं तो ये नमः शिवाय है। और आपकी कोई एक मनोकामना हो या शिव से कनेक्ट ही होना चाहते हो, ये शव को शिव में परिवर्तित करना चाहते हो, तो भी करके देखें। जो कॉन्शियस का लेवल आपका खुलेगा, जो आप उस ब्रह्मांड से, उस यूनिवर्सल एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाओगे, आपको लगेगा कि ये इतना आसान था, या ऐसा पॉसिबल था क्या? तो मैं 35 साल से, मैं 30 साल से क्या कर रहा था। और शिव के मंदिर तो हिंदुस्तान में हर दूसरी गली में आपको मिल जाएगा, हर दूसरे में कहीं भी बैठकर अभिषेक कर सकते थे, समस्याएं दूर हो सकती थी। अगर वो भी आपको कहते हो नहीं जी हमारे यहाँ फ्लैट है, हमारे यहाँ शिव जी का मंदिर नहीं है, नीचे जाना पड़ता है, मैं नीचे नहीं जाना चाहती, दुनिया देखती है, ऐसा वो लोग होते हैं भैया, मैं नहीं चाहता कोई देखे जी, घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग लाओ। उनको तो स्थापना की आवश्यकता नहीं है, ओंकारेश्वर वगैरह में आसानी से मिलते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं जी। कोई जायत मंगा लो, उनको आप प्रतिदिन अभिषेक करो। अगर आपकी समस्या है धन वाली है तो वैसी प्रार्थना करो, आपसी विवाद की है वैसी प्रार्थना करो। बहुत सी माताएं बहनें आती हैं, कहती हैं हमारा पति तो किसी और के वश में हो गया है, या हमारा भाई जो है ऐसा हो गया। ये बड़ी समस्याएं हैं, ये हमारे पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स में बहुत आता है कि वशीकरण हो रखा है, इसका उपाय क्या है, वशीकरण कैसे खत्म करें। ये वशीकरण के मामले बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास भी इसके मामले बहुत आते हैं। इसका तो हम बहुत भगाने का प्रयास करते हैं, ये केस जल्दी लेना नहीं चाहते। क्यों? कोई समझने को तैयार नहीं होता ना, उनको दिमाग में बैठा है वशीकरण मतलब अभी मैं बोर्ड दूंगा तो उठ के खड़ा हो जाएगा। हाँ, वो एक मूवी भी अभी बीच में आई थी, उसके शैतान नाम की मूवी, उसमें सेम ऐसी था। हाँ, तो लोगों की अब वही सोच हो गई कि वशीकरण मतलब यही। हाँ, अभी मैं बोलूंगा, मैं लड्डू खिलाऊंगा, बात खत्म। हाँ, इस सिर के बल सीढ़ी उतर जाएगा, मतलब ऐसा ही लगता भी है लोगों को। तो ये वशीकरण ऐसा तो देखो मैंने तो अब तक नहीं पाया है कि पॉसिबल हुआ। अच्छा। हाँ, कोई होगा जानकार, मैं नहीं कह सकता, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, बट मेरे जानकारी में बहुत सारे तंत्र एक्सपर्ट्स आए, बहुत को हमने हायर किया, अपने क्लाइंट्स के लिए भी कई बार हायर किया, बट इस लेवल का या इस सब चीज़ में कोई वो माहिर रहा हो अब तक नहीं पाया है। और जब मैं बहुत की बात करूँ तो मैं कम से कम 10,000 की बात कर रहा हूँ तंत्र एक्सपर्ट जिनसे रूबरू हुए हैं, जिनका इंटरव्यू लिया है, बिल्कुल, जिनको हायर किया, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि ये असंभव हो, बट दिमाग से ये हटा दो कि आप, वो लड़की आपसे बात करती थी, बात करना बंद कर दी तो आप वशीकरण कर दोगे, और अगले दिन से वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी। प्यार में पागल होके वो विशाल विशाल या शालू शालू चिल्लाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ें धीरे धीरे वर्क करती हैं, सब कॉन्शियस लेवल पे वर्क करती हैं। साथ में आपको भी अपनी कमियां, अपनी आदतें कुछ सुधारनी होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि ये नहीं करना है, एक हर आदमी का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। बिल्कुल। अब इसमें जो माताएं बहनें कहती हैं कि हमारा पति हमारे अनुकूल रहे, वश वाली बात यहाँ नहीं कहूँगा, अनुकूल रहने का आपको बता देता हूँ जी। सिंदूर है और देशी घी है। सिंदूर में देशी घी मिलाकर आपको शिवलिंग बनाना है, बन जाएगा। उस सिंदूर का ठीक है। ऐसे बनाओगे तो नहीं बनेगा, पानी डालो गिर जाएगा। हाँ। सिंदूर में शिवलिंग देशी घी लगाओगे तो वो चिपक जाएगा और पानी से वो गिरेगा भी नहीं। हाँ, उसका आपको बनाना है। मंत्र है प्रिय वासनाय नमः। ओके। उन पर निरंतर जो है जलधारा, और जलधारा में आप क्या डाल लो, सुगंधित इत्र डाल लो। कौन सा इत्र? जो आपके पति को प्रिय हो। स्प्रे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जो है अल्कोहल होता है। हाँ, जो ऑयल बेस्ड इत्र आते हैं, पूजा के लिए आते हैं, एसेंशियल ऑयल, वैसे टाइप के आप इत्र ले लो, उसको डालो। ओम प्रिय वासनाय नमः सिर्फ इसका आप जप करो। परंतु ये तभी ही कारगर है
जब आप भी पति के अनुकूल आचरण कर रहे हो, नहीं तो मैं इसको कीलित कर रहा हूँ यहीं बैठे बैठे, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाला है। आप सोचो कि मैं तो जो चाहूँ सो करूँ पति को गुलाम बना लूं कि पत्नी वो को गुलाम गुलाम बना बन लूं, जाए। तो गुलाम वाली स्थिति नहीं होगी, नहीं वो नहीं हो सकता। वो नहीं होगा। जो होना चाहिए वैसा हो जाए। उसमें भी हो जाएगा यदि हमारा पातिव्रत धर्म उतना स्ट्रांग है तो। अच्छा। बहुत ये चमत्कारिक इसके रिजल्ट हैं इस मंत्र के और इस विधि के। सिंदूर भरी है उसने, उसने तुम्हारी मांग भरी है पति ने, तुम सिंदूर में देसी घी लगा के शिव के समक्ष प्रिय वासनाएं नमः कह रहे हो। सौंदर्य भी बढ़ता है आप में। जब आप में सौंदर्य बढ़ेगा, जब स्त्री में सौंदर्य बढ़े, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी आएंगी। उसको उस टाइम भी ध्यान देना है जी कि पति ही नहीं आएगा, पति के सिवा भी चार आएंगे। और उस वक्त पर आपको उस लॉयल वक्त रहना आपको लॉयल रहना है। है। आप ये कर लेते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एक मैं सारे उपायों पे एक बात कह देता हूँ, मैं सारे चीज़ों पर एक बात कह देता हूँ कि यदि घर का वास्तु ठीक है, यदि मेन डोर ट्रीटेड है, यदि किचन ट्रीटेड है, पूजा रूम ट्रीटेड है, बाथरूम ट्रीटेड है, और जहाँ आप सो रहे हो वो आपके अनुकूल है, आपने कर लिया है वास्तु से, मेरी बताई कोई भी पूजा बहुत तेज़ी से काम करेगी, या किसी की भी बताई पूजा आपको बहुत तेज़ी से काम करेगी। लोगों को लगता है ना कि ये सब काम नहीं करता है। अच्छे वास्तु वाले घर में कुछ दिन शिफ्ट हो जाओ, किराए पे ले लो, तुमको पता है कि इसका वास्तु प्रणव जी ने किया है, बहुत अच्छा है, कुछ दिन उसको किराए पे लेकर देखो, उसमें रहो, करो पूजा, फल देगी वो। जिसका भी वास्तु हमारे यहाँ 2012 से, मैं कह रहा हूँ 13 से 14 से हर सावन भर अभिषेक हो रहा है, या 365 डेज वाले भी हैं रुद्राभिषेक वाले, जिनका अच्छा। हाँ प्रतिदिन का है उनका, उसमें भी एक बैच है उनका, तीनों संध्या में है। अरे वाह। उनके लिए सुबह 5 से 7 के बीच होना है, फिर दोपहर 11 से 2 के बीच होना है, और शाम को उनका फिर 5 से 7 के बीच होना है। तो वो जिस बुलंदी पे आज हैं उनको पता है कि इसकी वजह से हैं। कभी वो भी सावन से जुड़े थे, फिर एक बार कराया, 2 बार कराया, फिर हुआ कि सावन में 15 दिन कराएंगे, फिर 30 दिन पूरे सावन कराया उन्होंने, फिर उनका 365 डेज का प्लान ले लेते हैं, फिर उन्होंने कहा तो 3 संध्या लेना है, और उनका कहना है कि चौथा भी चालू करो, जो तुरी संध्या रात में 11 से 2 उसको भी चालू करो। क्यों? क्योंकि वो उसका रिजल्ट देख रहे हैं लाइफ में। तभी उन लोगों की श्रद्धा भी बनी, विश्वास भी बना, और तभी वो इतने एफर्ट्स में आ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। तो आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, ये आप प्रिय वासनाएं नमः यदि आकर्षण चाहते हो पति से, अपने में सौंदर्य निखार चाहते हो, ग्लोइंग स्किन चाहते हो, जो भी ऐसा मैग्नेटिक ऑरा चाहते हो कि पति आपके अनुकूल हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं पूछना चाहूंगा कि सिर्फ पति आपके अनुकूल हो उसके लिए ये उपाय है, या कोई मान लीजिए कोई बिजनेस करता है और वो चाहता है उसके क्लाइंट्स जो हैं वो उससे हमेशा प्रसन्न रहे, वो भी कर सकता है, या कोई और अपने रिलेटिव्स को वो इसको ना करे, वो ना करे, क्लाइंट किसी और मामले में प्रसन्न होने लगेगा संकट में फंस अच्छा, जाओगे। ये खास तौर पर जो आपके लाइफ पार्टनर हैं आपको उनके लिए करना है। जिसने आपको सिंदूर दान किया है, जिसने आपकी मांग में सिंदूर लगाया है जी। उस पर ही काम, बॉयफ्रेंड के लिए भी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ विवाहिता स्त्रियों के लिए हो रहा, जो चाहती हैं कि जैसे मैं सिर्फ पति को चाह रही हूँ, पति भी सिर्फ मुझे चाहे जी, ये उनके लिए है, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है, करके देखें, मजा आएगा। अच्छा, बहुत सारे वास्तु उपायों की तो हम एक एक करके बात करेंगे। जो शुरुआत में हमने बात की थी, आपने बताया भी कि तंत्र को कैसे रोक सकते हैं आप वास्तु के जरिए। आपने बीच में बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जिसके घर का वास्तु सही होगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कोई भी, अभी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमको, वो एक कैसे, अभी मैं अगर एक लाइव डेमो देना चाहूँ कि भाई आपके घर का वास्तु कैसा है, वो लोग चारों दिशाओं में देख लें और एक मोटे मोटे तौर पर समझ जाएं कि भाई वास्तु में कहीं कमी है या नहीं है, तो वो मोटे मोटे तौर पर आप समझा सकते हो, आप दिखा सकते हो 1-2 मिनट के अंदर, 4-5 मिनट के अंदर, कि भाई अपने घर में अभी ये चीज़ें देखो, अगर इनमें से कोई एक कमी दिख रही है तो सबसे पहले आपका वास्तु खराब है। यहाँ पर मैं एक बात कह देता हूँ कि 95-97% लोगों का वास्तु खराब ही है। जितने स्ट्रगल आपकी लाइफ में हैं और बेनिफिट भी नहीं है। एक स्ट्रगल होता है कि हाँ भाई मैं 14 वर्ष का वनवास करूँगा तो फिर मैं राज्य लेकर आऊँगा जी, वो स्ट्रगल बेनिफिशियल है, वो आपको फलदायी है, वो
बेकार नहीं है, लेकिन एक है कि भाई शनि की 7.5 भी 7 बार बीत गई, अभी भी वहीं के वहीं खड़े हो। अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि जहाँ थे वहीं रह जा रहे हैं, वहीं हमारे दादा भी रह गए, वहीं पापा भी रह गए, वहीं हम भी, वास्तु पे अपने वर्क कर लो, वो खराब ही है, कोई बहुत महंगा नहीं है। हमारे यहाँ वास्तु हेल्प सर्विस है, बहुत से लोग हैं, मैं कहता हूँ और सस्ते में कर रहे होंगे। किसी को बुलाओ, एक मैप बना लो, किसी ड्राफ्टमैन को बुला के ग्रीडिंग करवा लो और किसी को बुला के दिखा लो, कोई बहुत महंगा चीज़ नहीं है। अब वो ज़माना नहीं है कि वास्तु मतलब करोड़ों होते थे, लाखों का खर्चा तो नहीं है, हजारों वाले भी हैं। वास्तु हेल्प सर्विस 11,000 की है, उससे सस्ते में क्या होगा? सही बात है। और मैं कहता हूँ आप अपने आसपास शहर में देखो, हो सकता है कोई 5,000 में कर रहा हो, कुछ वास्तु का ठीक होना जरूरी है, आप कैसे भी करके वास्तु को कैसे ठीक भी ठीक करो ना भाई। मैं सिर्फ 1-2 चीज बता लूंगा, मैं भी कहूंगा साउथ वेस्ट, तुम साउथ वेस्ट समझोगे, फिर जब मैप बन के आएगा पता लगेगा वो साउथ वेस्ट था ही नहीं, वो साउथ दिशा थी। यही तो झोल हो रहा है। हर आर्किटेक्ट कह रहा है कि मैं वास्तु के हिसाब से प्लान दे रहा हूँ, हर मिस्त्री कह रहा है बनाने वाला, अब तो हर बिल्डर ये कह रहा है कि हम जो सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं वो वास्तु सोसाइटी है, और वो बिल्डर हमारे पास आके कहता है कि इसको छोड़ो, बहुत ही हमें साउथ वेस्ट में तो निकालना है, अब आप कर दो कोई जुगाड़। निकालना नहीं है, वो बिल्डर का हॉस्पिटल से टाई अप है, हाँ। उसका खुद का हॉस्पिटल है, वो कह रहा है कि ऐसे बनाओ कि कैंसर पेशेंट ज़्यादा निकले। आया है ऑफर, इसलिए बता रहे हैं, ये दिल्ली से आया है, बॉम्बे से आया है, ओके, कि हमें मेजर इशूज चाहिए लोगों में, मेजर बीमारियां चाहिए लोगों में। वो दे पाओगे क्या? पैसे की चिंता नहीं है, आप वो हमारा डिमांड पूरी करो, पैसे की सप्लाई आप लो। ऐसे तो खेल हो रहे हैं। उसने भी लिख रखा है वास्तु ऑस्पिशियस, लोग खरीद रहे हैं। तो इतने बड़े घोटाले आपके साथ हो रहे हैं। आप 1 करोड़ का, 10 लाख का, 50 लाख का, 5 करोड़ का मकान खरीद रहे हो, ऐसा तो नहीं आपके पास 10-20 हज़ार ना हो। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा प्रयास करो, और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि वास्तु कर लोगे अजर अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं या बीमार नहीं पड़ोगे या कुछ संघर्ष नहीं रहेगा। बस वही बात है, वो संघर्ष कौन होगा? वो संघर्ष राज्य दिलाने वाला होगा, उसका रिजल्ट आएगा लाइफ में। आप जो स्ट्रगल कर रहे हो उसके एट द एंड ऑफ द डे आपको वो उससे कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई में मिल जाएगा। और एक हो गया कि आपने स्ट्रगल किया, आप स्ट्रगल में ही मर गए, आपको कुछ मिला ही नहीं। तंत्र वाला तो मैं बता रहा हूँ ना, साउथ वेस्ट अपना देखो ना, गए बार बार आप कहते हो भाई मेरी कुलदेवी बांध दी गई, मेरे पितर बांध दिए गए, मेरे घर का रक्षा कवच खोल दिया, मारण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बिजनेस ठप कर दिया। देखो साउथ वेस्ट क्या खुला हुआ है, ओपन टू स्काई है क्या? हाँ, मोटे तौर पर अब आजकल सबके मोबाइल में कंपास होता है, कंपास को खोलकर देख लीजिए, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट घर के सेंटर में खड़े हो जाओ जी, देखो साउथ वेस्ट किधर पड़ रहा है। देखो क्या वो ओपन टू स्काई है क्या, एक्सटेंडेड है क्या, बढ़ा हुआ है क्या, नक्शे में उधर ज्यादा है क्या? नॉर्थ ईस्ट देखो क्या वो दबा है क्या? क्या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन तो नहीं आ गई है? सीढ़ी तो नहीं कर दी नॉर्थ ईस्ट में? साउथ वेस्ट में देखो कहीं बेसमेंट तो नहीं कर दिया, नीचे दब गया, वो खुल गया, वो देखो आप ना। और 99% जिस पर भी तंत्र प्रयोग बार बार हो रहे हैं, जिनका भी जीवन सिर्फ इसी में बीत रहा है, उनके घर में ये समस्याएं आएंगी। सेंटर में उनके कुछ बड़ी समस्या होगी, ब्रह्म स्थान पे। ये 3 चीज़ यदि ओके है तो मैं मान नहीं सकता कि उस पर तंत्र प्रयोग बार बार हो रहा है। होगा तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। एक साउथ वेस्ट चेक करो, एक नॉर्थ ईस्ट चेक करो, और ब्रह्म स्थान जो सेंटर ऑफ द हाउस है, हाँ, वो चेक करो। सेंटर ऑफ द हाउस में क्या होना चाहिए? तुलसी है, अच्छा, या खाली हो। अच्छा, पुराने समय में हम देखते थे सेंटर ऑफ द हाउस में, हमने तुलसी का जिक्र किया, आंगन होता था, कच्ची मिट्टी का एरिया होता था, एक या तो पेड़ लगा देते थे वहां पर या तुलसी का पौधा होता था, ये सब इसी वजह से था। बिल्कुल था। और मैं दावे से कहता हूँ वो कभी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं जाते थे किसी तांत्रिक के पास। वो पेशियां नहीं करते थे 3-3 महीने की, बिल्कुल, उनको आवश्यकता ही नहीं थी। तभी कहते हैं ना तुलसी मैया सब ठीक कर रही हैं। बिल्कुल, ब्रह्म स्थान है, उसको रोज पूज रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, मजे में है। लेकिन अब क्या है कि फ्लैट हैं लोगों के पास, ब्रह्म स्थान में तुलसी तो नहीं लगा सकते। मत करो, खाली रख दो। कितनी जगह होती है, 1-2 फीट की जगह होती है, बिल्कुल, उस पर कुछ भी भारी ना रखो। नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी भारी ना रखो। अभी एक केस बता दूं, एक घर जिसके दादी उनकी, वो पेट की अल्सर हो गया उनको पेट में, उससे एक्सपायर की। अच्छा, उनके दादी के भी जो ससुर थे, मतलब एक पीढ़ी और, पर बाबा जी, वो उनकी भी कुछ आंत में दिक्कत थी, वो ख़त्म हुए। उनके बाबा, उनको पेट में मेजर इशू, पाइल्स से लेके हर समस्या ख़त्म हुए।
उसके घर के, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, सबको पेट की बीमारी है। सबको पेट की बीमारी थी। लोगों ने कहा भाई तुम्हारे यहाँ का पानी ऐसा है, तुम्हारे जीन में है, ये ठीक नहीं होगा। डॉक्टर्स ने भी यही कहा भाई तुम्हारे जीन में, क्योंकि भाई देख लिए 5 पीढ़ी में ये आ रहा है। जेनेटिकली आ रहा है, ऊपर से नीचे हेरिडिटरी है। हमने जब उसके घर का वास्तु विजिट किया तो पता है उसके घर में क्या था? जी। ओखली समझते हो? हाँ, जिसमें पहले मसाले कूटे जाते थे। ब्रह्म स्थान पे ओखली रखी हुई थी। ओखली थी। इस पीढ़ी में तो नहीं यूज हो रही थी, कभी कभी होती थी 2-3 महीने में। उसके पहले की 4 पीढ़ियों ने यूज किया था। ओके। ब्रह्म स्थान में ओखली रख के आप बार बार मार रहे हो, वो समस्या आपको पेट की दे रहा है। और उसमें कोटा हुआ मसाला आप खा रहे हो। वो आप खा रहे हो, कह रहे हो स्वाद तो बहुत बढ़िया है। फिर वो अल्सर बना रहा पेट में। खा कहाँ पा रहे हैं? लौकी पे जी रहे 3 पीढ़ी से। लौकी तरोई यही उनका जीवन है। कुछ खा लें जी, गैस के मरीज हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, आए दिन कोई ना कोई एडमिट रहता है पेट के कारण। डॉक्टर कह रहा है भाई आपका पुश्तैनी है, आपके जीन में आ गया है। ये मैं बता रहा हूँ वो समस्याएं जो आप झेल रहे हो, उसका कारण आपके घर में है, आपने खुद से किया हुआ है। आप कोष विधाता को रहे हो। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। अब नॉर्थ ईस्ट में आप घर का कचरा डस्टबिन रख रहे हो, वहाँ पर आपने स्टोर रूम बना रखा है। क्या होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में? सबसे परफेक्ट क्या रहेगा? ओपन टू स्काई सबसे परफेक्ट है। अच्छा। सेकंड पे पूजा स्थान सबसे परफेक्ट है। स्टडी रूम, मेडिटेशन रूम, ये सब परफेक्ट है। गेस्ट रूम भी ठीक है, अगर बहुत भारी सोफा उधर ना रखो तो उस परफेक्ट। हल्का रखें वहाँ पर, जो भी चीज़ हो हल्की हल्की। हल्का रखो, साफ रखो। ओके, क्लीन बिल्कुल वो रहनी चाहिए। क्लीन रखो। तो बेस्ट है कि वहाँ पर मंदिर बना दिया जाए। इसीलिए लोग बनाते थे, किसी बहाने पूजा होती रहेगी, इसका साफ सुथरा पूजा रहेगा तो साफ सुथरा रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ फालतू का कबाड़ नहीं आएगा, जूता चप्पल पहन के कोई नहीं आएगा, एकदम इसको आइडियल रहेगा। इसीलिए रखते थे, मौज करते थे। अच्छा, मोटे मोटे तौर पर देखें, जो हम 4 दिशाओं की बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन दिशाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या रहना चाहिए? वेस्ट में भी पूजा स्थान बहुत अच्छा होता है। अच्छा। पूर्ति का भाव है, मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव है। बेडरूम बहुत अच्छा है वेस्ट में। स्टडी रूम बहुत, आपका कुछ ऑफिस बहुत अच्छा है। कुछ भी जो आप चाहते हो वो पूरा हो, उस सब के लिए वो बहुत अच्छा है। ओके। रिलेशनशिप खराब है, आप दोनों चाहते हो कि अच्छा हो, तो वेस्ट अच्छा है। बहुत ही देखो, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा फ़र्क लाइफ में लाएंगी। अब यहीं पर 2 विरोध हो जाते हैं। आप चाहते हो कि रिलेशन अच्छा हो तो वेस्ट अच्छा है जी। आप दोनों एक दूसरे से जान छुड़ाना चाह रहे हो, बट कोई पहल नहीं कर पा रहा, फिर आप वेस्ट में सो रहे हो, तो वो पहल कोई ना कोई कर देगा। वो मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव है। अच्छा। वो घर है। एक साधक था, उसने बहुत साधनाएं की एक पेड़ के नीचे। तो एक दिन आँख खुली तो ऐसे टहल घूम रहा था, किसी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और साधक था, उसको एनर्जी बहुत अच्छी लगी, अरे वाह क्या दिव्य है, बैठा सो गया। सुबह उठा, जमाई लिखा, अरे वाह अब थोड़ा भूख लग रही, कुछ खाने को मिल जाए। खाना सामने, अरे ये कैसे हो गया? फिर खाना, अब देखो कुछ खाना है, मीठा कुछ नहीं है, मीठा सामने। अरे पानी आ जाए तो खा के मीठा, पहले पानी पी लूँ फिर खाना खाऊँ, वो सामने। पूरा भोजन किया। अब उसने देखा क्या करें, तकिया आ जाए थोड़ा सा, यहाँ पे मसलंद आ जाए, बैठ जाऊँ प्रकट। अब जब सब खा लिया, आप भरा पेट, बिल्कुल, अब दिमाग उसका लग रहा ये सुनसान जगह है, यहाँ सब कुछ हो कैसे रहा है। नहीं ये नहीं। अब वो क्या सोच रहा है कि कोई आ गया लुटेरा, तो लुटेरा प्रकट। इसने मेरे से सब कुछ छीन लिया, तो लुटेरे ने तुरंत छीन लिया। अरे अब तो ये छीन लिया, अब ये मेरे को मार दिया, तो लुटेरे ने वही गर्दन उतार दी। वो कल्प वृक्ष है, जो मांग रहे हो सो मिल रहा है। अच्छा नहीं मिलेगा, तुम बुरा मांगो बुरा मिलेगा। तभी बुजुर्गों ने कहा थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो। थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, पूजा कक्ष में अच्छे विचार रखो। या जो वेस्ट है वहाँ कहते हैं भैया ये इनकी दिशा है, फला की दिशा है, शनि की दिशा है, न्याय की दिशा है, अच्छा सोचो अच्छा करो, नहीं तो लेने के देने। तो वहाँ सोच के तुम सेपरेशन की बात सोच रहे हो, अगर यार 7 साल हो गए अभी तक मिल नहीं पाया, कोई जुगाड़ नहीं रहा, तो वो हो जाएगा। तो बच के रहना, क्या मांग रहे हो, मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर
जो अपने लिए अच्छा अच्छा चाहते हो वो वेस्ट में जाकर सोचो। वो वेस्ट में जाकर, अच्छा जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें भी वेस्ट में रहना चाहिए। बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के लिए तो हाँ, और अच्छा है। मैनिफेस्टेशन के लिए खास बहुत तौर अच्छा है। 2 मेडिटेशन है, एक शरणागत वाली है कि ईश्वर को हम दास भाव से या उसके बंदे के भाव से हम पूज रहे हैं कि हमारा आराध्य हमारा इष्ट है, तब वेस्ट अच्छा नहीं है, तब नॉर्थ ईस्ट अच्छा है। ओके, नॉर्थ भी तब अच्छा है, लेकिन एक है मैनिफेस्ट कि मैं ये सोचूं ये मैं पाऊं, तो वेस्ट अच्छा है। अगर मैनिफेस्ट ज़्यादा करने वाला नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा दिन बैठेगा तो वो शरणागत भाव में आ जाएगा। जब आप मनोकामना की कि बात जोई कर रहे राम हैं तो सोई जो राम। जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है वो है वास्तु फॉर वेल्थ। हाँ किसी को वेल्थ बनानी है, किसी को रुपया पैसा अट्रैक्ट करना है, किसी आजकल बहुत चलता है मनी मैग्नेट, हाँ किसी को मनी मैग्नेट बनना है। तो क्या ये वेस्ट वाली जो आप बात कह रहे हैं ये वास्तु का परफेक्ट उपाय, और कोई इसका टिप हो तो आप वो भी बताइए दो। बहुत बढ़िया है, और इसको शायद बहुत लोगों ने बताया भी होगा कि वहाँ पर एक अपनी मनोकामनाएं लिख के टांग दो, चीज़ें कर दो, या जो चाहते हो वहाँ पे बैठ के बोलो, अपने से ही बोलो कि भाई मैं ये चाहता हूँ, ये मेरे जीवन में हो रहा है, वो घटित होगा। लेकिन वो तब होगा जब बाकी घर के वास्तु दोष आपने ट्रीट कर लिए हैं, ठीक कर लिया है, और भगवान ने आपको रास्ते दिए हैं, उससे आप अपने को ठीक करो। और मैं ये बार बार उन लोगों से स्पेशली मेरी अपील है जो अपना जीवन ये तंत्र मंत्र दरबार में और मज़ारों में बर्बाद कर रहे हैं। आप में और आपके घर में वो क्षमता है, वैदिक अनुष्ठानों में उपायों में वो क्षमता है जी। कोई आवश्यकता नहीं है आपको बलि देने की, अपने को ठीक करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है आपको किसी भी मज़ार पर 108 दिन 41 दिन जाने की, चिल्ला की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देवता वास्तु देवता बैठा हुआ है। सारे देवता उन पर बैठ गए थे फिर भी उनको रोक नहीं पा रहे थे, उसमें इंद्र तक थे। अच्छा, अंत में ब्रह्मदेव बैठे हैं, तब वो रुके हैं, तब वो संभाल पाए। वो उतना शक्तिशाली देवता आपके घर पर है और आप परेशान हो, आप कह रहे हो कि जिन्नात ने पकड़ लिया है, बच्ची के शरीर पे नीले निशान पड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बहुत सारे केस हैं, कहते हैं जिन्न है सर, गलत हरकतें करता है, आपके सुना होगा आपने शायद। बिल्कुल, कई केस हमारे पास आए, पहले ठीक होके गए, अभी वर्तमान में भी चल रहे हैं। 15 साल में कम से कम नहीं तो 30-40 साइकियाट्रिस्ट को वो काउंसलिंग करा चुके हैं। यहीं आपको दिल्ली की बात कर देते हैं जी। 17 साल की बच्ची, और तब से उसको पहले डिज़ाइंस बनाती थी, रंग वगैरह रंगोली वगैरह काफ़ी, फिर अचानक से उसके साथ कुछ क्रियाएं होना शुरू हुई कि कोई है मेरे साथ कुछ गलत हरकतें कर रहा है, रेप की कोशिश कर रहा है, निशान वगैरह भी है। तो माँ बाप पढ़े लिखे, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क थे, तो उनको लगा भाई ये तो फालतू बातें हैं, कुछ इसको दिक्कत है। डॉक्टर को दिखाया, किसी डॉक्टर ने कहा भाई बांध दो, कैसे निशान पड़ेगा हम भी देखते हैं। बांध दिया, फिर भी निशान अगली रात थे, अगली सुबह फिर निशान थे। हाथ पैर बांध के बच्ची को रखा है तब। तो पढ़ाई छूटी, 10-12 साल बीत गए उनके, बच्ची 27 की हो गई 17 से, कोई ठीक नहीं कर पाया। कोई कह रहा जिन्न है, कोई कह रहा कुछ है, कोई कह रहा कुछ है, बस पीर फकीर जाते रहो, कोई दिक्कत। जब उनके यहाँ गए वास्तु विजिट की, साउथ वेस्ट में उन्होंने गोदाम बना रखा है, गोडाउन बना रखा है। कब बना जी? अरे जी पहले था, फिर हम लोग चले गए थे दूसरी जगह, फिर हम आके यहीं वापस से शिफ्ट हो गए कि पुश्तैनी मकान में रहते हैं, ऐसा वैसा। रहने के साल भर 6 महीने में वो दिक्कत आ गई। खूब सारा स्टोरेज कर रखा है नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा स्टोरेज कर रखा है। सारे घर के जो कचड़े हैं, ड्रम है, पापा शादी में पाए थे, ये भगोना दादा शादी में पाए थे, सब वहीं रखा हुआ है। 10 साल हो गए, परेशान है। उनको कोई बड़े अनुष्ठान बहुत ज़्यादा नहीं हुए, बहुत कोई खर्चीला, सिर्फ वो जो गोदाम था इसको बंद करवाया, वहाँ से सामान हटवाया, ये 2 काम करवाए, 50% उसको राहत। आज वो MSc पास कर चुकी है,
रंगोली वगैरह बनाती है, सारी चीज़ें अपनी करती है, 80% वो ठीक है। अभी 20% समस्या है, चूँकि 10 साल से है, इतना पुराना हो गया है, तो ठीक होने में समय। अभी वो जब एक वैदिक अनुष्ठान बढ़िया कोई कवच का पाठ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। समस्याएं देखो पहले और अब में अंतर समझो। जैसे पहले 15 साल पहले, 20 साल पहले एक मॉर्टिन लगा दो, मच्छर मर जाते थे। बिल्कुल। अब मर रहे हैं क्या उस मॉर्टिन से? मच्छरों को भी आदत हो गई, अब नहीं मरते। उन्होंने अपने को उस हिसाब से अपडेट कर लिया है, वो नहीं मर रहे हैं। तो पहले क्या था कि आप भाई ये कवच कर लो, वो कवच कर लो, राहत हो जाती थी। अभी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उन एंटिटीज ने या उन एनर्जीज फील्ड इवॉल्व हो गए हैं सब। अपने को इवॉल्व कर लिया है। अब वो नहीं ठीक हो रहे हैं। वो मंदिर में देवता को बैठ के पूजा ले रहे हैं। अभी ये बात बोलूंगा फिर वो लोग कहेंगे। बहुत सारे मंदिर ऐसे जाते हैं, नाम सुन के जाते हैं, अंदर फिर प्रवेश नहीं करते। वहां देवता रहता ही नहीं है। कोई और है जो पूजा ले रहा, कोई और है जो भोग ले रहा है। वो अब उसको तुम सोच रहे हो कि उस स्तोत्र से, उस चौपाई से तुम ठीक कर दोगे। जैसे वो है डेढ़साड़ा, तुमको भी डेढ़साड़ा बनना पड़ेगा। अन्यथा जो देवी स्तोत्र है, दुर्गा कवच है, जो गीता प्रेस की सप्तशती की बुक में दिया है, उसमें ऐसी क्षमता है कि दुनिया का कोई भी मंत्र तंत्र काटने की वो क्षमता रखती है। सिर्फ वो कवच मात्र, ठीक करने का और रक्षा करने का, दोनों का। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने को इवॉल्व कर रखा है, तो वो भी उस पर पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। उसके साथ आपको भी दिमाग लगाना है कि अच्छा मैं ये कर रहा हूं, तो सिर्फ साथ में मैं महाकाल भैरवाष्टक जोड़ दूंगा। मैं एक पाठ देवी कवच करूंगा, फिर महाकाल भैरवाष्टक करूंगा, फिर एक पाठ देवी कवच करूंगा। महाकाल भैरवाष्टक से या तो देवी कवच को संपुट कर दो, या तो देवी कवच से उस भैरवाष्टक को संपुट कर दो। अब रिजल्ट देखो, तुमने एक हाइब्रिड बनाकर एक हाइब्रिड एनर्जी बिल्कुल ब्रह्मांड में छोड़ी है, वो उसको लगेगी। हाँ, जब कोई हल्की एंटीबायोटिक काम नहीं करती है तो फिर आपको हैवी देनी पड़ती है, हैवी कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन देने पड़ते हैं। ये व्यक्ति व्यक्ति पर डिफरेंट हो सकता है कि इसको भाई साथ में महाकाल भैरवाष्टक कराया तो इसको नरसिंह कवच करा दिया। हाँ, लेकिन कुछ कवच मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि जो भी समस्या में हैं उनको लाभ करते ही करते हैं। ये महाकाल भैरवाष्टक हो गया, नरसिंह कवच हो गया, बहुत कारगर है। देवी कवच हो गया। सामने जब पाठ करिए तो जल भर कर रखिए किसी पात्र में, तांबे के पात्र ले लीजिए मान लीजिए, और उसमें जब पाठ पूरा हो जाए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अब इस जल को अपनी ऊर्जा से, जो भी मैंने पाठ किया, जो भी मैंने पूजा की, इसको अभिमंत्रित कर दें। प्रार्थना करो, बस क्रिया की आवश्यकता नहीं है। वो जल छिड़को घर में, उस रोगी को पिलाओ, जिसको भी समस्या उस पर छिड़को, या घर में छिड़को या पिलाओ। घर में शुद्ध तरीके से प्राप्त किया हुआ मोरपंख रखो। शुद्ध तरीका इसलिए बोल रहा हूँ, जो गांव से तुमने स्वतः से प्राप्त किया हो या किसी रिश्तेदार ने गिरा पाया हो, तुमको दे दिया हो। खरीदने वाले की हालत बहुत खराब है, बहुत ही बुरी तरीके से, पीड़ादायक तरीके से मोर से लेकर आते हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। तो उसमें उसकी पीड़ा छुपी है, वो तुमको पीड़ा ही देगा, है ना। बिल्कुल। ये दो चीज़ें करो, पंचगव्य का पान करो। ये ऐसे उपाय हैं कि बड़ी से बड़ी एंटिटीज़ कहते हैं जी जिन्न पकड़ लिया हो तो बिना मुस्लिम दरगाह पे जाए ठीक ही नहीं होगा, बिना पीर पे जाए चमेली। अच्छा, ये भी कहते हैं कि मुस्लिम का किया मुस्लिम उतारेगा, हिंदू का किया हिंदू उतारेगा। ये भी होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। बस होता ये है, देखो कि मेरा आदमी है तो मेरी बात जल्दी सुन लेता है। अच्छा, आप उसकी स्ट्रेटेजी समझो। बहुत सी एंटिटीज़ मार्केट में छोड़ी जाती हैं सिर्फ जो उनके बॉस हैं उनके यहाँ पर लोगों को लाने के लिए। एक हमारे या कई हमने ऐसे तांत्रिक देखे जी, जिस मोहल्ले में कमरा लेने वाले होते हैं, उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस शहर में ऐसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। 1 महीने पहले से ऐसी समस्याएं खूब बढ़ी, फिर तांत्रिक महोदय आके वहाँ कमरा लिए, फिर वो एक का ठीक किए, फिर दूसरी ठीक किए, फिर वो ठीक करते जा रहे हैं। उनकी छोड़ी हुई गई चीज़ थी,
उनके बुलाने से आ जा रही है। उसके पहले 10 तांत्रिकों ने किया, किसी से ठीक रहा, किसी से नहीं ठीक रहा। तो वही बात है कि एक ऐसा मज़ार, एक ऐसा दरगाह, बहुत बड़ी चीज़ मैं बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि लव जिहाद चल रहा है, ये जो एंटिटी जिहाद है ना, जब इसमें इसकी गहराई देखोगे तो सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है। बाकायदा टारगेट करके एक एरिया में इस तरीके की एंटिटीज़, इस तरह की एनर्जी छोड़ी जाती हैं। उनका काम होता है कि बाकी से कहीं ठीक होगा नहीं, इस मज़ार पे लाना है इसको, इस दरगाह पे लाना है इसको। ये एंटिटी के लेवल पर भी होता है? बहुत तगड़ा होता है। मुझे क्या लगता है, अब मेरी जितनी रिसर्च है, कि बहुत ही भयंकर इसके काम हैं। और गांव-गांव, शहर-शहर टारगेट करके काम होते हैं। ओके। मेरे चूँकि बहुत से क्लाइंट मुस्लिम भी हैं, इस वजह से मैं बहुत उसमें वो नफ़रत मेरे में नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे कार्य बहुत अधिक हो रहे हैं। टारगेट होता है कि इनको इस दरगाह पे, इस पीर पर, इस मज़ार पे लाना है। 1000 के ऊपर छोड़े गए तो 800 तो आने हैं ना। अभी नहीं आओगे, 10 साल बाद आओगे, क्योंकि और कहीं ठीक होगा नहीं, मुश्किल रहेगा। क्योंकि हर कोई तो वैदिक अनुष्ठान तो कोई कर नहीं रहा, वास्तु ठीक कोई कर नहीं रहा, वो बस झाड़ फूक में पड़े हैं। फिर वो दरगाह पर जाने लगते हैं और फिर वहाँ की आदत बन जाती है। वहाँ पे भैया दीपक लगाओ, 41 दिन आओ, अरे यार ठीक हो गए, बड़ी ताकत है इनमें तो, मैं तो सालासर बालाजी गया, चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया। अब यहाँ आया, मैं ठीक हो गया। भाई मेरा भेजा आदमी था, मेरे यहाँ आया, ठीक हो गया। बिल्कुल सही बात है। उसी हिसाब से सब चल रहा है और उसी हिसाब से एंटिटी के लेवल पर लोगों को इस तरीके से भी लाया जा रहा है। ये बड़ा पहली बार मैंने सुना है। बहुत 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 बड़ा गेम है इसका, बहुत बड़ा स्कैम है, बल्कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा गेम है। और मैं तो ऐसे कई जगहों पर गया, मैंने देखा कि वहाँ पर जैसे हमने वर्कर्स हायर कर रखे हैं ना जी, ऐसे लोग बहुत सारी एनर्जी फील्ड से या एंटिटीज से काम ले रहे हैं। तो सिर्फ उनको है कि लोग परेशान करो, हमारे पास लेकर आओ और ये इस दरगाह पर वो या इस पर्टिकुलर जगह पर वो आना शुरू करें। समस्या किसी एरिया में बाद में आती है, दरबार पहले आता है। आप अपने दिल्ली में आसपास सर्च करना, 20 साल, 25 साल, 15 साल तक की जड़ में जाओ, अपने पापा से पूछो, थोड़ा रिसर्च करो कि फला दरबार या फला मज़ार या फला फ़कीर मौलाना यहाँ कब आया और ये इस तरह की समस्या इस एरिया में कब शुरू हुई। साल 6 महीने के आगे पीछे आप पाओगे। प्रोजेक्ट कराई जाती हैं समस्याएं, फिर आते हैं भाई हम तो इसको ठीक कर देंगे। अच्छा, जिस घर में नॉनवेज बहुत बनता है, जिस घर में शराब का रोज़ाना कहीं ना कहीं या हर हफ्ते पीने का माहौल बनता है, क्या उस जगह पर ये होना चाहिए? वास्तु के लिहाज से भी पूछ रहा हूँ, नेगेटिव एनर्जीज के लिहाज से भी पूछ रहा हूँ कि किसी घर में नॉनवेज का फ्रिक्वेंटली बनना, खाना खाया जाना, उसे सेलिब्रेट करना, वहाँ पर हर हफ्ते, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन शराब की पार्टी होना, क्या ये सब चीज़ें भी वास्तु को इफेक्ट करता है या फिर नेगेटिव करता है? देखो, सत रज तम पर दुनिया आधारित है। हर वो क्रिया, हर वो खान पान एक तरह की ऊर्जा अपने साथ लेकर आता है। हर क्रिया, हर कर्म एक प्रारब्ध लेकर आता है। जी, आप घास खा रहे हो या किसी की कलेजी खा रहे हो, उसमें ऊर्जा तो है। कोई रो रहा है, चीख रहा है और आप उसको गर्दन धड़ से अलग कर रहे हो, चमड़ी निकाल रहे हो शरीर की, वो ऊर्जा आप खा रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो, तो तामसिकता तो बढ़ेगी, उसका आपके घर पर इफेक्ट बढ़ेगा। और ये चूँकि इसके साइड इफ़ेक्ट तुरंत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि तमस है तो ख़राब ही होगा, रजस है तो ख़राब ही होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको लाइफ में तुरंत इसका कोई इफ़ेक्ट दिखता नहीं है, बट आप एक बैड प्रारब्ध, एक बुरी भावना आप अपने साथ संग्रहित कर रहे हो। इसके लिए सबसे आसान है, जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके लिए किर्लियन फोटोग्राफी, ऑरा की फ़ोटो खींचते हैं वो। जी, एक साधारण व्यक्ति जो स्वस्थ है और उसकी फ़ोटो खिंचाओ, एक जो नॉनवेज रोज खाता है उसकी खिंचाओ, एनर्जी में अंतर देख लो दोनों के। कलर्स में अंतर आएगा, कलर्स में अंतर आ जाएगा, ब्राउनिश रहेगा, मटमैले कलर का रहेगा, रेडिश रहेगा, ये नॉनवेज वाले का रहेगा। वही नॉनवेज वाला
40 दिन 50 दिन नॉनवेज छोड़ दे, फिर जाए चेक करा ले। फोटोग्राफर को बताओ ही मत कि मैं किस लिए चेक करा रहा हूँ, ये तुम अंतर खुद देख पाओगे, उस रिपोर्ट में देख पाओ, आँख के सामने देख पाओगे। इससे बेहतर तरीके से और क्या समझाया जाए, खुद से देखो। बहुत से ऐसे केस होते हैं कि जहाँ पर कई तरह की एनर्जी फील्ड या कई तरह की एंटिटीज़ काम करती हैं। अभी एक हमारी टीम जो है, हमारा पद्धत देखो थोड़ा अलग है, मार्केट में नहीं है कोई, इसलिए लोगों की समझ में नहीं आता है। हम एनर्जी विजिट या पैरानॉर्मल स्कैनिंग करते हैं कोई भी सर्विस से पहले, वास्तु से भी पहले। एनर्जी विजिट है कि जब साइट पर जाकर हम या कोई एक्सपर्ट हमारा उसको देख रहा है, एनर्जीज देख रहा है। इसमें बहुत बार बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं जो पता लगने योग्य हैं। अभी एक केस आया, वो 40-45 साल से उनके घर में कोई उन्नति नहीं, कोई खुशहाली नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, सिर्फ नुकसान, सिर्फ तबाही। अचानक से कोई शराब पीने लग रहा, अचानक से कोई जुआ खेलने लग रहा, ये सब चीज़ें। घर पे वास्तु हुआ, हमने कहा ये एनर्जी की प्रॉब्लम, पहले एनर्जी विजिट कराओ। एनर्जी विजिट हुई, अब पता चला कि उनकी नींव थी, जब घर बन रहा था जी, उनकी नींव में किसी ने कुछ गाड़ दिया है। और ये ऐसी समस्या है कि ऊपर से लाख वास्तु ठीक भी कर लोगे ना, जब तक ये आपको नहीं पता ही खराब है तो क्या होगा, वो आपको हमेशा प्रॉब्लम देती रही, जब तक उसको आप ट्रीट ना करो, उसको डिफ्यूज ना करो। अच्छा, नींव को ठीक करा पाना मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल है, नामुमकिन जैसा समझ लीजिएगा, जब तक आप घर को तोड़ ना दें। नहीं, तोड़ना तो एक सस्ता आसान उपाय है, बाकी तरीके भी हैं। कहीं ना कहीं से एक बम होता है ना, तो एक उसका रिमोट होता है या उसकी वायर होती है, बिल्कुल, जहां से वो ऑपरेट होता है, उस वायर को कट करना पड़ेगा। उस वायर को आप बाहर से कट कर सकते हो। हमने उनका वो बताया, वो किया, और वो करते ही जो 45 साल मतलब 2 पीढ़ी बीत गई। बिल्कुल, एक का पूरा बचपन बीत छोड़ देता है कि अब तो भाई कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब तो सब ऐसा है। वो चीजें 3 महीने 4 महीने में फर्क उनको लाइफ में दिखने लगा। ओके, ये भी 45 साल बाद हमारे घर में ये चीज हुई, सबने बैठ के साथ में खाना खाया। 45 साल, 1 2 3 दिन की, महीने की बात नहीं, साल की बात नहीं है। सही, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम 2-3 पीढ़ियों ने साथ बैठ के खाना खाया। चमत्कार की तरह होगा उनके लिए, तो चमत्कार की तरह, सिर्फ वो वायर काटना पड़ा। ऐसे ही पैरानॉर्मल स्कैनिंग होती है, ये किसी पर्सन टू पर्सन होती है। सपोज आप आए कि भाई मेरे को ये सपने आते हैं, ये समस्या आती है, तो कोई एक एक्सपर्ट आगे पैरानॉर्मल स्कैनिंग करेगा, साइकिक रीडिंग नाम दे लो या कोई नाम दे लो। और जब समस्या जमीन में या ऑफिस में है तो विजिट। इतने अच्छे उससे क्योंकि कारण क्या है, देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले दवा में चले जाते हैं। आदमी क्या सोचता है, डॉक्टर के पास कम जाए, मेडिकल स्टोर ज़्यादा जाए। कि पेट दर्द हो रहा है, ये दे दो, बुखार आ रहा भाई डोलो 650 दे दो। कभी वो रूट कॉज के पीछे पड़ ही नहीं रहा है, समस्या की जड़ क्या है। हम बताते हैं, हमारी यूपी का केस था और डॉक्टर थे हमारी, एक एक्सपर्ट थे, साधक थे, वो एनर्जी विजिट करने गए। घर के 5 सदस्य बैठे हैं, 6 सदस्य, पांचों ने आवाजें करना चालू कर दिया। उसको कहते हैं छाया आना, सवारी देना, या जो भी नाम दे लो आप। 5 के 5 बोल रहे हैं, एक तरह से बोल रहे हैं, कभी अलग बोल रहे हैं। मतलब ये बड़ा ही, मतलब अभी कहने में हम लोग को लग रहा है, में थोड़ा बड़ा डरावना। मतलब आप ऐसा सोचो कि हम यहाँ बैठे हैं 4-5 और आप अकेले, कमरा बंद है, आप मेरे घर में आए हो, हम 4-5 ऐसी अलग तरीके से वियर्ड रिएक्शंस देने लगे। और कोई अनपढ़ नहीं है, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, चीज़ें ऐसी हैं, तो कोई वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कह लो कि भैया ऐसा समस्या है। सिर्फ वास्तु से और वैदिक अनुष्ठान से ठीक हो गया, 110% ठीक है। खुद का हॉस्पिटल है, रन करा रहे हैं, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, और उस दिन से आज में काफ़ी अंतर है। अच्छा, काफ़ी एक्साइटेड कर देने वाली बातें हैं आपकी, क्योंकि वास्तु को आज तक हमने जिस तरह से देखा था वो वैसा ही था कि वास्तु फॉर वेल्थ, वास्तु फॉर हेल्थ, वास्तु फॉर प्रोस्पेरिटी, बट वास्तु फॉर नेगेटिव एनर्जी, वास्तु फॉर ब्लैक मैजिक, वास्तु फॉर तंत्र रिमूवल, ये आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ। हम जानते हैं क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, या इसको व्यक्ति को टोटके ओरिएंटेटेड कर दिया कि सिर्फ टोटके करो। अच्छा भाई, जेल जाने के योग हैं,
चलो 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 जेल का खाना खिला दें। उत्तराखंड सरकार तो भैया बाकायदा उसके पास बनाती है, पता है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा चोट के हैं, चलो भाई रक्तदान कर दो, रक्तदान कर दो। ऐसा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं कर रहा, ठीक है, बट आप ही समझो वो आपका टोटका जो है वो आपको प्रारब्ध नाश नहीं कर रहा। वो आपको पेन की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, पेन किलर है, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए आपको दर्द महसूस नहीं होगा बस। और वो आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का हिसाब है प्रकृति का जी। वो आपका वो सिविल स्कोर गड़बड़ कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। जितने आप टुटके करते जा रहे हो, ये उतार के यहाँ रख दो, ये करके वहाँ चढ़ाओ, ये चढ़ा के वहाँ चले आओ। एक उदाहरण देता हूँ, कोई भी क्रिया जब होती है, क्या वो हमारे जीवन में सिर्फ एक भाव पर ही होती है या एक ही क्या उसका साइड इफेक्ट होता है? आपका मान लो हमने कह दिया चलो भैया एक्सीडेंट का योग था, अब रक्त का दान कर लो, एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या सिर्फ वो एक्सीडेंट जो था वो उस रक्त से संबंधित था क्या? जी। कोई आदमी बीमार पड़ता है ना, तो या कोई भी एक घटना आपके जीवन में होता है, आपकी कुंडली के 12 भाव आप पे इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। आप बीमार पड़ोगे, आप कमज़ोर पड़ोगे। लग्न कमज़ोर हुआ एक्सीडेंट होने पे, पैसे खर्च हुए, घर परिवार वाले परेशान हुए, बिल्कुल। द्वितीय हाउस, सेकंड हाउस इफेक्ट किया, पराक्रम आपका गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। आप बेड पर आ जाओगे, बेड पे आके पराक्रम, थर्ड हाउस आपका गड़बड़ हुआ जी। सुख में कमी आई, 4th हाउस। अभी तो कंफर्ट जोन में थे, अब तो भाई हॉस्पिटल का खाना है या बेड पे बैठे हैं, कंफर्ट चला गया, सुख चला गया, 4th गड़बड़। बुद्धि काम करेगी क्या? दिमाग काम करेगा? कुछ, हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। 5th हाउस गड़बड़ हुआ। अब आप कमजोर हो, शत्रु बढ़ेंगे, बिल्कुल। या बीमारी में पैसा जा रहा तो रोग कर्जा बढ़ेगा, बिल्कुल। 6ठा हाउस एक्टिव हुआ। फिर कहते हैं क्या भैया, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिए चारी। तो 7th हाउस इफेक्ट हुआ आपका आपातकाल में। 8th आयु इफेक्ट कर रहा है वो, बिल्कुल। अब गए कि तब गए लगे हो आप। अब जब आप परेशान आदमी है तो वही कहते हैं ना, वो भूत पूजता है, पूजा करता है, कुछ करता है, तो धर्म से उसका 9वां भाव कनेक्ट हुआ जी। काम धाम छोड़ के बैठो, 10वां इफेक्ट हुआ। सोर्स ऑफ इनकम बंद हुई, 11वां इफेक्ट हुआ। अब जगह जगह आप दान कर रहे हो, जगह डॉक्टर दिखा रहे हो, मेडिकल स्टोर फलाना ठिकाना सबको कर रहे हो, रिश्तेदारी निभा रहे हो, 12वां इफेक्ट हुआ। पूरी कुंडली इफेक्ट हो गई। पूरी कुंडली सिर्फ आप एक एक्सीडेंट से इफेक्ट हुई है या आपके साथ एक दुर्घटना से इफेक्ट हुई। आप कह रहे हो सिर्फ एक टोटका करा दो और ये सारे 12 के जो इफेक्ट थे, 12 के जो आपके कर्म क्षय होने थे या आपको नए प्रारब्ध इकट्ठे करने थे, आप पुराने भोगने थे, बिल्कुल, उसको आपने रोक दिया एक टोटके से। उसका जब वो अब वो 12 और मजबूत होकर और बड़ा ब्याज लेकर आपके जीवन में अटैक करेंगे। इसलिए टोटके से बचना चाहिए, टोटकों से बहुत बचना चाहिए। और खासकर ये गूगल पर, यूट्यूब पर जो ऐसे टोटके बताए जा रहे हैं, टोटके, इनसे सबसे ज़्यादा बचना चाहिए। टोटके उतारे ऐसे मत करो, वैदिक अनुष्ठान कर लो, जप कर लो, स्तोत्र कर लो, पूजा पाठ कर लो। बिल्कुल। वो क्या है, तुम्हारे प्रारब्ध नष्ट करेगा कि भैया मंगल का था, अब मैं रक्तदान करके इसको ठीक कर सकता हूँ, चलो रक्तदान भी किया, लेकिन साथ में मंगल का 1.25 लाख 2.25 लाख जप भी करूँगा, वो आपको फायदा करेगा, वो आपके प्रारब्ध नाश करेगा। बिल्कुल। अपने से करो, किसी पंडित जी से कराओ, जो करना है जिसमें तुम्हें सुविधा हो, लेकिन वो करो। टोटके की एक उतारे कहानी सुनाते हैं जी। किसी ने सुन लिया बहुत कि ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारे जो दुर्दिन हैं ये उतार के ऐसे रखोगे, यहाँ पर रोज रख के आना है। एक सामग्री बताई, ऐसा उतारोगे एंटी क्लॉकवाइज और उतार के लाओगे पीपल के नीचे, ऐसा रख दोगे। कितने दिन रखना है सर? 42 दिन रखना है। एक आदमी ने, यूट्यूब की बात बता रहे हैं, मेरे पास केस आया तो मुझे कहानी पता चली जी। करना शुरू किया। 35-40 दिन हुए थे, कुछ 35-36 दिन। एक दिन वो नहीं कर पाया, उसको बेड से गिराकर, मतलब उसकी जुबानी है, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था जी। कहता है कि मुझे किसी ने बेड से उठाकर फेंक दिया और मुझे साफ आवाज आ रही कि मेरा भोग कहाँ है। अच्छा, उसको हवा से ये आवाज सुनाई दे रही है? उसको
आवाज कानों से गूंज रही है, जगते में वो बेड पे गिरा हुआ है, आंख खोल के देख रहा है, कौन लाइट बोल जला रहा है? रहा, कुछ नहीं पता। कान मेरा भोग कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा भोग चाहिए। बड़ी बुरी हालत उसकी। किसी तरीके से प्राण बचे, आया, वही वैदिक अनुष्ठान में ले गए, घर का वास्तु ठीक किया, ठीक है। क्यों ऐसी चीजें करना है? तुम तो सिर्फ यूट्यूब से देख के टुटका कर लोगे, उसके साइड इफेक्ट कौन बताएगा? बहुत खतरनाक लोगों के साथ गेम हो रहा तंत्र के नाम पे। और मैं तो सबसे ये करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि टोटकों से बचो, कुछ भी ऐसा करने से बचो जो तुरंत लाभ दे पाए। अगर आपको तुरंत लाभ दे रहा है, कुछ बड़ा आपसे ले रहा होगा, सबसे बढ़िया माध्यम है थोड़ी सी लक्ष्मी खर्च करो और वैदिक अनुष्ठान में जाओ। वो तुम्हारे प्रारब्ध ही नाश करेगा। संकल्प अपना उचित रखना, बस संकल्प अपना दुरुस्त रखना कि मेरे को ये चाहिए। हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश जिसमें आता उसमें ले लो संकल्प। कोई भाव शुद्ध होना चाहिए आपका, बस शुद्ध होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तुम गए थे कि भैया मेरे को ये समस्या है, इससे छुटकारा, और वहाँ के भगवान इस समस्या से छुटकारा दे दो और मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दो। यही तुमने उसका सत्यानाश कर दिया। सारी मनोकामनाएं मतलब क्या? खुद भी कॉपी पेन लेके बैठोगे, 2 दिन लिखोगे, सारी मनोकामनाएं नहीं लिख पाओगे, लिख नहीं पाओगे, पूरी छोड़ो। सही बात है। अब वहां पर तुम करने क्या गए थे, करके क्या आ गए? तो अपने भाव शुद्ध रखो, क्लियर रखो। कॉपी पे लिख लो भाई मेरे को ये मांगना है, वहां जाऊंगा पढ़ लूंगा। क्योंकि अक्सर अपने इष्ट के सामने, या जो कोई भी हमसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है, जिसका भी ऑरा हमसे ज़्यादा मजबूत है, उसके सामने जाकर हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हमको समझ नहीं आता क्या मांगे। बिल्कुल। बहुत सोचोगे भाई ये मांगूंगा वो मांगूंगा। जब विंध्याचल पहुंचे, जब महाकालेश्वर पहुंचे, अरे यार वहाँ गए, कुछ मांगते नहीं ना, कुछ ध्यान ही नहीं आया। कुछ याद ही नहीं रहा। क्यों? बहुत बार है तो होता उसकी एनर्जी फील्ड में हो तुम। अब तुम वहाँ अपने हिसाब से नहीं मांग सकते। हमें लगता है कि हम छोटे लोग हैं, गरीब हैं, कहते हैं ना सिर्फ गरीबों पे भूत प्रेत होता है, हाँ, गरीबों में तंत्र तंत्र होता है, अमीरों पे नहीं होता। कोई मोदी जी पे तंत्र करके उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार दे। हाँ हाँ हाँ। अभी एक केस आया, एक आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम है। अच्छा। उनके कुछ सदस्य आए और बाकायदा 17-18 टीम खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट लेके। अच्छा। इनको बीमार कराना है तंत्र से। तंत्र से। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि ट्रेसेबल नहीं है, पकड़ी नहीं जाने वाली। इनको हर उसके पास जो है, हर टीम के 2-3 खिलाड़ियों के नाम थे। जो टॉप प्लेयर्स थे, जिनसे उम्मीद थी, उनको बीमार करना है। ओके। और कर लो, पैसे की समस्या नहीं है, जीरो बढ़ा लोगे तो वो भी समस्या नहीं। इनको बीमार करना है। इनको या तो एक क्रिकेट मैच खेल ना पाएं, या तो खेलने तो ये परफॉर्म ना कर पाएं। और इस तरीके के केस आते हैं, और मैंने तो खैर डांट के भगाया, लेकिन कोई ना कोई तो करेगा। कोई तो लालच में आएगा। मेरा कहना था कि तुम अपने 11-12 खिलाड़ियों के नाम लाओ कि इनको अच्छा परफॉर्म कराना है। मैं उसके लिए वैदिक अनुष्ठान, हालांकि ये अभ्यास का विषय है, जो साल भर उन्होंने 20 साल किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आज से बेहतर पोजीशन में उन्हें खिला सकता हूं वैदिक अनुष्ठान से, उनके घर का, उनके आपके ऑफिस के वास्तु से। नहीं, उनका था कि नहीं वो हम बाद में करेंगे, पहले आप इनको बीमार करो। इस वजह पे हमारी बात नहीं बनी, हमने उन्हें भगाया, या हमने साथ में काम नहीं किया। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि कोई ना कोई अवश्य करेगा। 2015 लास्ट में केस आया लीलावती का। अच्छा। लीलावती हॉस्पिटल मुंबई। ओके। 2015 में ये है, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ और ये ट्रस्टी बनना चाहते हैं, इन्हें नहीं बनने देना है, ऐसे ऐसे करना है, कुछ करो यहाँ पर। ओके। कम से कम हम लोग की 5-6 बार वो मीटिंग का उन्होंने प्रयास किया, चीज़ें की, और ऐसा है वैसा है, और इतने पैसे लें, पैसे लेके भी आ रहे थे सामने से, ये करना है, इसको रास्ते से हटाना है, ये हमारे अनुकूल हो जाए, जहाँ हम कहें वहाँ साइन कर दे, ये ट्रस्ट हमको सौंप दे, ये ऐसा कर दे वैसा कर दे। हमने मना कर दिया, लेकिन फिर वही बात, कोई ना कोई तो करेगा। बट करा नहीं, किया। अच्छा। अभी वहाँ पर हफ्ते 15 दिन पहले उसके अंदर से 7 हंडियाँ मिली हैं।
अस्पताल में से? हॉस्पिटल में से, ओके। ऑफिसों में से, ट्रस्ट के जो ट्रस्टी के ऑफिस थे उनकी फर्शों के नीचे उनमें नरमुंड हैं, आदमियों के बाल हैं, सिंदूर हैं, बहुत सारी पूजा की सामग्री, एक नहीं 7 जगह पाई गई। और मैं अब भी कह रहा हूँ लीलावती वालों से कि सिर्फ 7 नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं जो अभी भी मौजूद हैं। ओह, क्योंकि जो परफॉर्मा मेरे पास आया था वो इतना छोटा नहीं था, कुछ बड़ा की उनकी चाहत थी। तो जब ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सैफ अली खान जाते हों बीमार होने पर, अमिताभ बच्चन जाते हों, बड़े बड़े बिलियनियर जाते हों, वहाँ पर ये चल रहा है, एक आईपीएल की टीम जहाँ एक एक खिलाड़ी 18-18, 20-20, 25 करोड़ का बिक रहा है, वहाँ पर ये चल रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं नहीं हो रहा क्या? मतलब कितने बड़े बड़े लोग तंत्र पर भरोसा करके तंत्र की प्रैक्टिसेस से अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। सामने से वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूं, करना उनको वही है। अच्छा, हम भी देखते हैं, आईपीएल का आपने जिक्र किया ना, नीता अंबानी, ठीक है, कई बार वो मुद्राएं करती हुई, कई बार वो अलग अलग तरीके के मंत्रों को बुदबुदाती हुई नजर आती हैं, ऑक्शंस में नजर आती हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो वो इस्तेमाल करती हैं सारी चीजों का, ऑक्शन में इस्तेमाल करती हैं। वो कर रही हैं, वो भले अपने अच्छे के लिए कर रही हूं, बट वो प्रयोग कर रही है ना। कौन ऐसा है, आप मुझे भारत के 10 टॉप 10 के नाम बता दो जो किसी ना किसी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ है, या किसी ना किसी बाबा का या गुरु का शिष्य नहीं है, उनके पास रेगुलर नहीं जाता हो। हम बिरला की बात करते हैं कि भारत में बिरलाओं ने राज किया, करते हैं, अभी तो कम हो गए हैं थोड़ा। बिल्कुल। भारत का कोई एक तीर्थ बताओ जहां बिरला हाउस ना हो, और जहां बिरला जी खुद आके रहते ना हो, तपस्या ना करते हो, या उनके लिए अनुष्ठान ना होता रहा हो। अंबानी, अडानी, किसका आप बताओगे? कौन है जो कहीं नहीं जुड़ा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर रहा है। बड़ी बड़ी मंदिरों में सोने के आप देखोगे ऊपर कलश हैं, घंटे हैं, कौन लगाए जी? अंबानी जी ने लगाए हैं। चाहे कामाख्या ले लो, चाहे कहीं भी आप चले जाओ, भैया यहाँ की मंगला आरती, अरे वो तो आपके लिए नहीं हो सकती, भैया मंगला आरती करना नहीं सर, वो तो अंबानी जी की होती है, डेली उन्हीं की होती है। वो मेहनत के साथ इसका प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़े स्तर पर इसका प्रयोग बुरे के लिए हो रहा है तंत्र, क्योंकि गिराना आसान है। एक घर 2 साल में बनता है। बिल्कुल। और 1.5 घंटे में वो जेसीबी गिरा के रख देती है। तो गिराना आसान है, तो लोग इसका प्रयोग बहुत कर रहे हैं, बहुत जल्दी करते हैं, और हर जगह प्रयोग हो रहा है। पॉलिटिक्स में हो रहा है, कोई ऐसी फील्ड मुझे नहीं पता जहां ना हो रहा हो। हमारे प्रयाग से केस आया स्कैनिंग सेंटर का। अच्छा। कि ये फला स्कैनिंग सेंटर, हमें इसका सत्यानाश करना है। हमारी फिर वही बात अड़ गई, भाई तुझे अपना आबाद करना है, ये बात करना, दूसरे की बर्बादी के लिए तंत्र का इस्तेमाल आज बता कि भाई आज मेरा ये 40 करोड़ का है साल भर का रेवेन्यू, मैं इसको 50 बना के दिखाऊंगा वास्तु से, मैं उसका वादा कर सकता हूं। लेकिन आप कह रहे हो कि फलाने का 40 हो रहा, वो 20 पे आ जाए, वो काम अपन नहीं करना, क्योंकि अपने को भी ऊपर मुंह दिखाना है, अपनी लकीर लंबी करने के बारे में सोचो कि सजन जी झूठ ना बोलो, खुदा के पास जाना है। तो उसके पास जाना है ना, हमें रोज हम आईना देखते हैं ना। बिल्कुल, एक दिन तो जवाब देना है, भगवान की अदालत में खड़ा होना एक दिन हम खुद को क्या जवाब देंगे? सही बात है। तो आप वास्तु है, तंत्र है, मंत्र है, इसका प्रयोग हम खुद की उन्नति के लिए करें। तो कहते हैं ना, दुश्मन के ऊपर सबसे बढ़िया वार है, सबसे बड़ा वो है उसके ऊपर कि तुम उन्नति कर जाओ। और मैं वापस से स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आ रहा हूं, जहां पर हमने कहा था कि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट हमारी मजबूत होगी तो सामने से आने वाली गोली को भी हम रोक सकते हैं, और अगर हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट वीक है तो नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। वास्तु ट्रीटमेंट के बाद हम जो है उसका दिग्बंधन करते हैं, उसमें पिरामिड का इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी नेगेटिव एनर्जी को बहुत अच्छे से सोखती है। अच्छा। उसका विधिवत प्रयोग किया जाए। मरकरी इंजेक्शन का मेथड है, मरकरी कील हैं, मरकरी पिरामिड हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। बट वो है ना, लोग क्या अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है। किसी ने वो विधि सीख ली कहीं से, और उसने क्या किया, सब पूरे घर में चारों तरफ उसको एनर्जी फील्ड लगा दी। जो अंदर थे उनको तो पहले बाहर भगाओ, अंदर वाले भी अंदर ही रह गए। अंदर वाले तो अंदर हो गए ना। अब बाहर से तुम्हारे बचाने वाले भी अंदर नहीं जा सकते। हमने तो उसका घर बांध दिया है जी। अरे बांध दिया, वो तो मर जाएगा उसमें, उसका नुकसान क्यों हो रहा बार बार?
अरे ये उनका भाग्य है, नुकसान भाग्य नहीं, तुमने दरवाजे बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दी, रोशनदान तुमने वहाँ पे सीमेंट से ढक दिए। जो अंदर एंटिटी थी, जो अंदर एनर्जी थी, उसे तो बाहर निकलने देते, उसे पहले बाहर भगाते। तो वही हाथ है ना, वो जो नाइफ है, वो चाकू है, वो किसके हाथ में है? और उसे पकड़ा भी हमने कैसे? किसके हाथ में कैसे पकड़ा? शेफ के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में है, कि बंदर के हाथ में है? बिल्कुल वही हो रहा है। नहीं तो इतना ही प्यारी साइंस है वास्तु, इतना प्यारा विज्ञान है ये तंत्र का, इसे सही से प्रयोग करें, अपनी उन्नति के लगाए। महादेव का सावन आ रहा, ऐसे मुहूर्त हैं, दुर्गा सप्तशती है, रुद्राष्टाध्यायी है, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जीवन को बदलना हो तो महादेव के चरण में बैठो, वो तुम्हें प्रारब्ध सबसे तेजी से तुम्हारा बदल सकते हैं। चरण में बैठने को मतलब ये नहीं कि उनके भक्त हो जाना है, सिर्फ उन्हीं को भजना है, लेकिन सावन में तुम अभिषेक करो, अभिषेक कराओ और उसका रिजल्ट पाओ। और बदलाव वहीं से देखना भी शुरू हो जाएगा जब आप इन सारी रास्तों पर आप आगे आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आज स्टूडियो में आए और जिस तरीके की सोच के साथ मैं पॉडकास्ट में बैठा था, उस सोच से कहीं ज़्यादा बेहतर मैंने आज समझा। और हमने इस बात पे किया था कि वास्तु से कैसे काला जादू और ये तंत्र मंत्र को ठीक कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मुझे लगता है कि ये कब हमने 1.5 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया, हमें खुद नहीं पता लगा, हम दोनों नहीं समझ पाए कि इतना समय बीत गया बात करते हुए। मेरी दरअसल काफ़ी दिन से पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, रिटायरमेंट की इच्छा है। अच्छा, इतनी जल्दी इस कम उम्र में? तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा दे दूं, कुछ ऐसा उपाय दे दूं कि मैं रहूं ना रहूं, उनको फायदा वो लेते रहें। बिल्कुल, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा नहीं, बट हाँ, प्रयास तो जारी है, प्रयास जारी और है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मैं दोबारा आपको फिर इनवाइट करूंगा, और आपने सावन पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो जब सावन करीब होगा तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा इस स्टूडियो में। और कमेंट बॉक्स में मुझे व्यूअर्स भी बताएं जरूर कि तो अगली बात किस पर हो। सावन तो ऐसा है कि उसमें तो अगर हम कई घंटे पॉडकास्ट करें फिर भी उसकी महिमा, आंखों देखी महिमा। मैं सिर्फ अगर अपनी केस स्टडी बताने लगूंगा तो वो भी कई दिन बीत जाएंगे और मैं बता नहीं पाऊंगा। इतनी ज़्यादा लोगों के रिटर्न में, ऑडियो में, वीडियो में फीडबैक हैं, बहुत मज़ेदार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, आगे फिर आइएगा। और हमारे व्यूअर्स जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। साथ ही साथ आप कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट बॉक्स में उनके जवाब जरूर दीजिएगा, कोशिश करके समय निकालकर। मैं प्रयास करूंगा कि मैं या कोई भी मेरा एक्सपर्ट वहां पर आपके शंकाओं के समाधान के लिए उपलब्ध हो। चलिए, धन्यवाद। नमो नारायण। नमो नारायण।